चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मंगलाचरण। फिर जो भी किया जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानुवि देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल परिमाणय श्रीरूपानुग गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बर शाम्भोधे पदाम्बुजायते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपाय गौरविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिस्से नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तकं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी जयतां श्रुतोपंगर्मगति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठाभिषेकमानस्मारम्। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थित कश्यन वेणु सनेर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीष्टुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शोभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य
चैव नरोत्तमम् नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भागवत उत्तम श्लोके नष्टे भवति श्रृण्वतां स कथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हिन्नतां सा कथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन कीर्तन्तस्तुत्राणि विधुनोति सुवित्सताम्। इदन्तस्तु भद्राणि भद्राणि विधुनोति सत्तुम्। तीन भक्त, हाँ, तीन प्रभु जी और तीन माता जी। पढ़िए पढ़िए इस पे। तीन प्रभु जी बोलेंगे, तीन माता जी बोलेंगे। सर्वतां स्वकथा कृष्ण हिन्नतां सा कथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन पुण्यश्रवण सर्वण कीर्तन निर्गन्तस्तोह भद्राणि इदन्तस्तो भद्राणि विधुनोति सुहत्सताम् विधुनोति विधुनोति सुहस्तताम् सुहृत् सतम। हिन्नतां सा कथा कृष्ण सर्वतां स्वकथा कृष्ण सर्वां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन पुण्यश्रवण कीर्तन पुण्यश्रवण कीर्तन हृदन्तस्थो है भद्राणि हृदय ततो हि भद्राणि प्राणी विधुनोति सुहत्सताम्। विधुनोति स्वहस्तसताम् सुहृत् सताम, ठीक है, सुहत नहीं सुहृत्। सुहृत्सताम्। और एक प्रभु जी, सुहृत्सताम्। अंशुमान प्रभु जी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण सर्वतां स्वकथा कृष्ण स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन पुण्यश्रवण कीर्तन कीर्तन हृदन्तस्थो भद्राणि हृदन्तस्वभद्राणि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सितम्। विधुनोति सुहर्षिताम्। क्या हुआ, माता जी क्यों नहीं बोल रहे? चलिए अनुवाद पढ़िए। अंशुमान प्रभु अनुवाद तक पढ़िए। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है,
कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु है कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने में कोई के प्रति कोई रुचि नहीं है। गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहता है, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसे इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पद से लौट आते हैं, किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम हो जाती है। हरे कृष्ण बाबू, इसके लिए हो गया, सुगम हो जाती है, सुगम बन जाती है। कामिनी तथा कांचन के संसर्ग में आकर कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिक काल से ऐसी वस्तु से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्न से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखिए, आज जो हम लोग एवरीडे रोज ये जो मंगलाचरण में करते हैं, सिन्नतांश कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ ही भद्राणी विधुनोति सुरक्षता। इसका अर्थ है कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित, मतलब हम सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न करी। मतलब हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने में जो आसक्ति रुचि उत्पन्न की है, तो भगवान क्या करेंगे, हमारे हृदय में जो भौतिक भोग है उसको हटाएंगे, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। दूसरा बेनिफिट क्या है, ये पुण्यप्रद है। तो भगवान की कथा, भगवान की लीला इतना पुण्यप्रद है कि व्यक्ति को दान, ध्यान, बद्रीनाथ यात्रा, तीर्थ यात्रा में परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं होता। भगवान की लीला कथा श्रवण मात्र से समस्त प्रकार अत्यंत पुण्यप्रद, नॉट ओनली पुण्य, अत्यंत पुण्य प्रदान करती है। तो आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहा है कि भगवान कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। भगवान कृष्ण की कथा क्या है, भगवान कृष्ण की कथा मतलब भागवत की कथा, भगवत गीता की कथा, रामायण की कथा, भगवान की सब कथाएं क्या है, भगवान एवं उनकी कथाएं कोई अलग नहीं बल्कि अभिन्न है। अतः जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है, अपराध रहित, अपराध रहित का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से विश्वास करना कि भगवान तथा उनकी कथाएं अभिन्न है। तो अपराध रहित होकर जब भगवान के बारे में हम लोग श्रवण और उनका गुणगान करेंगे, तो ये समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य रूप में उपस्थित है, जो साक्षात भगवान के समान शक्तिमान है। अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे कि किस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर, जो एक भक्त है, हमारे आचार्य,
इस सभा में उपस्थित कितने सारे भक्तों को पता है कि भक्तिविनोद ठाकुर हमारे अभी ग्रुप में ज्वाइन किए कितने लोग, 8-10 भक्तों में से बताए कि भक्तिविनोद ठाकुर किनका जैसा दिखता है हमारे ग्रुप में। जो भक्त बताएंगे उनको मैं मायापुर में मालपुआ खिलाऊंगा। हमारे यहाँ 10 भक्तगण जुड़े हुए, कौन ऐसा भक्त है जो भक्तिविनोद ठाकुर की तरह चेहरा है? जो भी बताएंगे, मालपुआ खाने के जो अधिकारी है वो तुरंत बताए। विश्वनाथ प्रभु जी। हाँ हाँ, विश्वनाथ प्रभु। यस यस, विश्वनाथ प्रभु जी। इसका मतलब आप मालपुआ खाने के अधिकारी हो गए। चलिए, तो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी। तो अभी हम लोग देखे हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हम लोग देखे कि वहाँ पे अंग्रेज ब्रिटिश के पास जब खबर आया कि यहाँ पे फल्गू बाबा रहते हैं, तो फल्गू बाबा इतना ये कर रहे हैं कि ब्रिटिश लोगों को जीना हराम करके रखे हैं। तो एक काम करते हैं, ब्रिटिश लोगों का मतलब भक्तिविनोद ठाकुर का आश्रय लिया जाए। तो जैसे ही वो भक्तिविनोद ठाकुर को खबर देने के लिए आए, तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले कि तुम उस गैंग में शामिल हो? बोले कि हाँ। तो आपको पता कैसे चला? बोले कि खैर, जब आप ये प्रस्ताव लेकर आए हैं कि फल्गू बाबा के विरुद्ध कुछ आचरण करूंगा, तो आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, बल्कि भगवान के लिए करूंगा, कृष्ण के लिए, कृष्ण सेवा के लिए करूंगा। और देखिए, हम लोग जो भागवतम की कथा एवरीडे पाठ कर रहे हैं, यहाँ पर जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भागवतम जो है साक्षात भागवतम और भगवान, मतलब उनकी कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। फल्गू बाबा ने किसका निर्माण किया? कृत्ता का अर्थ होता है जिसे प्रहलाद महाराज को निर्माण किए। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए संड और अमरक ने कृत्ता का निर्माण किया था। शुक्राचार्य के 2 पुत्र संड और अमरक। कृत्ता का अर्थ ऐसा होता है जैसे भगवान शिव ने वीरभद्र को तैयार किया था जो दक्ष महाराज को मारे। तो इसी प्रकार कृत्ता एक प्रकार की शक्ति है जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से खत्म कर दे। तो यद्यपि भक्तिविनोद ठाकुर किसके साथ थे? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। यद्यपि श्री भक्तिविनोद ठाकुर भागवतम के साथ थे, जिसके कारण भक्तिविनोद ठाकुर का बाल भी माता नहीं कर पाए। तो ये होता है, मतलब इसीलिए हम लोग को प्रमाण देखना है कि सच में भागवतम क्या करते हैं। एक जगह में एक दिन हम लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि अगर कोई निर्धन भी है, लेकिन अगर वो भागवतम का आश्रय लेता है, प्रभुपाद बोले पॉइंट आउट में कि भागवतम हमारे मिशनरी एक्टिविटीज को भी आगे बढ़ाएंगे और हमारे दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं वो भी पूरा करेंगे। भागवतम की यही महिमा है। भागवत कथा साक्षात भगवान है, और जहाँ पे भगवान रहता है वहां पे लक्ष्मी भी रहती। जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिमर्तिम। मतलब जहाँ पर कृष्ण है वहां पे श्री विजय नीति ये सब एक साथ विराजमान रहते हैं। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो भागवतम है, यहाँ पर सब कुछ ऐश्वर्य रूप में लक्ष्मी देवी भी यहाँ पे विराजमान है। तो जो भी है, अल्टीमेटली कहने का अर्थ यही है कि तांत्रिक जो वर्षों की तपस्या, कृत्ता, सब कुछ फेल हो गए। और कृत्ता का एक सबसे बड़ा बद क्वालिटी ये है, बदगुण ये है कि अगर वो सामने किसी को न पाए तो जिन्होंने उत्पन्न किया उसी को मारेंगे। और फल्गू बाबा को मार दिया। फल्गू बाबा ने उत्पन्न किया था भक्तिविनोद ठाकुर खानदान को मारने के लिए। लेकिन भागवतम जो ग्रंथ है सूर्य के समान, जो भूरी भूरी प्रशंसा है श्रीमद् भागवतम कलियुग में, एकमात्र भागवतम ही कलियुग के लोगों को रक्षा कर पाएंगे इस भयंकर परिस्थिति में। तो इसका जीता जागता उदाहरण है श्री भक्तिविनोद ठाकुर। यही आज की जो हम लोग जो अभय चरण सीरियल देखे, जिन्होंने निर्माण किया इस चलचित्र का, मेरे गुरु महाराज के सभी जानते हैं। मेरे गुरु महाराज को एक दिन हम हमारे गीता माता जी को फोटो भेजे थे, मेरे गुरु महाराज का जो दीक्षा दिए थे, लेकिन गीता माता जी कुछ रिस्पॉन्स नहीं किए। मुझे थोड़ा दुख लगा। मैं सोचा कि कुछ लिखेंगे, लेकिन माता जी कुछ लिखे नहीं। कोई बात नहीं, दिखा नहीं प्रभु जी, वो खोल रही तो खुल नहीं रहा था। ओह अच्छा, तो बोलना चाहिए ना। तो चलिए, ये है मेरे गुरु महाराज, ठीक है, जिन्होंने भक्ति अभय चरण सीरियल का निर्माण किया। जो हमारे अंशुमान प्रभु और आशीष प्रभु जो बारंबार बोलते हैं कि हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की कृपा धन्य शिष्य जगन्नाथ देव प्रभु, लेकिन वो लोग भी उसी गुरुदेव के शिष्य है। ये है मेरे गुरु महाराज जिन्होंने ये जो अभय चरण सीरियल इसका निर्माण किया।
इसके निर्माण करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। 1996, 1960, 1996 में एक बार की बात है कि जितने सारे महान महान हस्ती है भारतवर्ष के, उन सब का एक बार अखबार में आया था उन लोग का नाम लिस्ट। तो गुरु महाराज ने सोचा शायद प्रभुपाद का भी नाम आएगा। तो जब गुरु महाराज देखा अखबार में नव भारत टाइम्स कि प्रभुपाद का नाम उल्लेख नहीं, तो गुरु महाराज को दुख हुआ कि जिन्होंने सारे विश्व को कृष्ण भक्ति दिया, हैप्पी को हैप्पी बनाया, लेकिन उसी को दुनिया के लोग नहीं जानते। तो गुरु महाराज को दुख हुआ। तो उसके बाद गुरु महाराज खुद पश्चाताप किए कि नहीं, ये दोष उन लोगों का नहीं है, क्योंकि आम जनता अंधा होता है, उनको दिखाने के लिए आईना चाहिए, उनको दिखाने के लिए हमारा खुद का गलती है कि हम लोग प्रभुपाद को उस तरह प्रेजेंट नहीं किए जगत के सामने। तब गुरु महाराज ने सोचा कि जैसे महात्मा गांधी फेमस हो गया, जब उनके बारे में एक मूवी बन गया तो सारे विश्व के लोग उनको जाने, तो गुरु महाराज ने सोचा क्यों ना प्रभुपाद का एक मूवी तैयार किया जाए। तो जैसे ही उन्होंने सोचा तो हेमा मालिनी, जो फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरोइन जिसे बोलते हैं, तो हेमा मालिनी ने गुरु महाराज को बताया कि देखिए स्वामी जी, अगर आप मूवी तैयार करेंगे, अगर मूवी हिट होता है तो सारे विश्व के लोग देखेंगे, किंतु अगर वो हिट नहीं हुआ तो उसको कोई नहीं देखेंगे। किंतु इसके बदले अगर आप एक दूसरा चीज करेंगे, वो क्या, सीरियल। अगर प्रभुपाद के जीवनी के विषय में अगर आप एक सीरियल तैयार करेंगे, मान लीजिए कि इस शनिवार हो सकता है कुछ अच्छा सीन नहीं भी आया, तो अगले शनिवार भक्त उनको देखेंगे। उसमें थोड़ा अच्छा सीन नहीं आया तो फिर भी देखेंगे। सीरियल ऐसा चीज है उसको कंटिन्यूएशन देखा जाता है, लेकिन मूवी कैसा होता है, मूवी अगर चला तो चला, नहीं तो स्क्रैच। तो हेमा मालिनी ने मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज को ये सलाह दी। तब गुरु महाराज ने आके ये विचार विमर्श किया और लंदन के उनके ही शिष्य एक डायरेक्टर जो फिल्म इंडस्ट्रीज के, तो उनको प्रोड्यूसर के रूप में ये किया। एक्चुअली गुरु महाराज जी सब कुछ किए, वो जस्ट उनका सब कुछ सामान वगैरह फिल्म इंडस्ट्रीज का उनका था। तब ये शूटिंग शुरू हुआ। तो गुरु महाराज के जीवन में हम लोग एक चीज देखते हैं कि अभी ये चीज मुझे भी ध्यान में नहीं आया था, तो अभी जो हम लोग देख रहे थे तो मेरी पत्नी मुझे बोली कि गुरु महाराज के दोनों क्वालिटी है, दोनों पिता के क्वालिटी है। दोनों पिता कौन कौन? एक है उनका अपना पिता जो कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था, उनका पिता था फिल्म डायरेक्टर, टॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर, बांग्ला फिल्म के डायरेक्टर थे। और प्रभुपाद है उनके आध्यात्मिक पिता। तो गुरु महाराज के अंदर दोनों गुण हैं। एक फिल्म बनाने का भी गुण है जो प्रभुपाद का सीरियल तैयार किया, और प्रचारक का भी गुण है, गुरु का भी गुण है जो लघु जगत वासियों को कृष्ण भक्ति दे। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि अल्टीमेटली आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन, सीरियल हो या भागवतम हो, भक्ति विनोद ठाकुर हो, सब में महान महान भक्तों का जीवन परिचय के बारे में हम लोग इस तरह रोज डिस्कस करेंगे कभी कभी। आज थोड़ा मेरा देर हुआ इसलिए क्योंकि थोड़ा गए थे माता जी को लेकर, जिसके कारण थोड़ा देर हुआ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहे श्रील प्रभुपाद? हम लोग तो एटलीस्ट समझ गए कि भागवतम जो है साक्षात भगवान कृष्ण एक के समान शक्तिमान होते हैं, और हम लोग अपने जीवन में देखे और श्री भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में देखे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां नहीं थे, और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की। हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो अमेरिका में जाके वो क्या दिया जगतवासियों को? अमेरिका में जाके उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया, और उसी हरे कृष्ण महामंत्र के प्रभाव से श्रील प्रभुपाद ने विश्व विजय करके आया। तो इससे हम लोगों को एक चीज समझना चाहिए कि जो हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कोई मंत्र नहीं है, महामंत्र। जैसे व्यक्ति और महान व्यक्ति, मंत्र और महामंत्र। एक व्यक्ति और महान व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। एक व्यक्ति तो साधारण बहुत कोई भी व्यक्ति है, लेकिन महान व्यक्ति कौन है? उसी प्रकार मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन महामंत्र उसकी अलग पहचान है। तो ही महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। तो उसी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है।
हाँ, शिल प्रभुपाद की कृपा से। और शिल प्रभुपाद ने वही महामंत्र देकर, हरे कृष्ण महामंत्र जगत वासियों को देकर पूरे विश्व को विजय किया, पूरे विश्व विजय करके आए। तो वही भागवतम की कृपा, हरि नाम की कृपा हमारे पास है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बता रहे कि भगवान के असंख्य नामों की समस्त शक्ति हरे कृष्ण महामंत्र में दी है, और इसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं कि जब आप स्नान करेंगे तब नहीं बोल पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप गाड़ी चलाएंगे तब आप नहीं जप कर पाएंगे। भगवान के पवित्र नाम जपने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है, किसी भी टाइम आप जप कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु है कि वो हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित रहते हैं, साक्षात उपस्थित हो सकते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। दुर्भाग्य मेरा है, हम सबका है। भगवान तो हम सब के लिए साक्षात भगवान जैसा ही शक्ति दिए, साक्षात भगवान ही दिए है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कंप्लेन किया कि प्रभु फल्गु बाबा आए हैं तो आप अवतार लीजिए और आप उनके लिए उद्धार कीजिए? क्या भक्ति विनोद ठाकुर कंप्लेन किया भगवान को? नहीं, बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर भागवतम को साक्षात भगवान मानकर उनके सामने ले गया और भागवतम ही उसको खत्म कर दिया। तो इस तरह हमारे अंदर में भी वही क्वालिटी होना चाहिए जो हमारे आचार्यों का है। हमारे आचार्यों का जैसा क्वालिटी है वही क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए। इससे क्या होगा, हम लोग को वो बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके। कल हम लोग डिस्कस किए थे रुचि के विषय में। रुचि मतलब आसक्ति। तो इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। रुचि कैसे आएगा? जब किसी का बुखार होता है तो उनको खाने में मन नहीं लगता, लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन हो जाते हैं तो नॉर्मली खा लेते हैं जितना उसको खाना है। तो उसी प्रकार हम लोग किसी रोग से ग्रस्त है। किस रोग से? माया द्वारा। तो लेकिन अगर हम लोग भगवान की सेवा, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे तो वो रुचि आ जाएगा भगवान की कथा सुनने में, जिससे रोग ठीक होने से हम लोग सुंदर भाव से सब कुछ खा सकते हैं। अन्यथा बुखार आने से, कोई रोग होने से कुछ मन नहीं लगता। केला, अमरूद, कोई भी फल, कोई भी खाना कुछ नहीं अच्छा लगता तो रोगी अवस्था में। तो उसी प्रकार हम लोग इस जगत में आके रोगी बन चुके हैं। जब तक हम लोग किसी शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करते तब तक भगवान के पवित्र नाम, श्रवण, कीर्तन, भागवतम के प्रति रुचि 100% नहीं आएगा। इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या है? भक्तों की सेवा। तो भक्तों की सेवा करना है। तो भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने की पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। प्रभुपाद कितना सरल भाव से बताए कि अगर हम लोग चाहेंगे कि भगवान को मुझे प्राप्त करना है, कृष्ण को, तो हमारे हृदय में जो परमात्मा रूप में बैठा हुआ है कृष्ण, वो हमारे अंदर वो बुद्धि प्रदान करेंगे जिससे हम लोग सरलता से उनके पास जा सके। तो भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास जाएं। एक पिता, हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे पास चले आए। कोई पिता नहीं चाहता कि उन्होंने गलती किया तो इसके कारण भगवत धाम को छोड़कर इस जेल खाने में आए तो चलो भोगो, वहां पर ये करो। नहीं, पिता का भाव ऐसा नहीं होता। पिता, पुत्र कितना ही गलती क्यों ना करे, पिता उसको हर परिस्थिति में एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। उसी प्रकार भगवान, हम लोग जितना उत्सुक नहीं है उनके धाम में जाने के लिए, उससे भी कई ज्यादा उत्सुक भगवान के अंदर है हम लोग को अपने धाम में वापस बुलाने के लिए। तो किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते। किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहते, श्री कृष्ण सब तरह से उनकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोले कि हम में से हर कोई भगवत धाम जाने के लिए उत्सुक नहीं है। कुछ लोग हैं जो भगवत धाम जाने के उत्सुक है। तो अभी प्रश्न आ सकता है कि कौन भगवत धाम जाने के इच्छुक है और कौन नहीं। जो भगवान की लीला कथा को श्रवण करते हो भगवत धाम जाने के इच्छुक है,
और जो उसको नहीं सुनते, मूवी देखता है, क्रिकेट देखते हैं, तो वो मतलब सीरियस नहीं भगवत धाम जाने का। इस चीज को हम लोग को अल्टीमेटली समझना है। आगे बता रहे कि कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। हाँ, पाप जब तक हमारे शरीर में रहेगा तब तक ना भगवत कथा हम लोग बैठ पाएंगे कथा में, नहीं भगवान के धाम में प्रविष्ट हो सकेंगे। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। पाप का परिभाषा यहाँ पर दिया गया। पाप कहाँ से उत्पन्न होता है कि भौतिक प्रकृति मतलब दिस मेटेरियल वर्ल्ड, यहाँ पर हम लोग अपने आप को मालिक घोषित करते हैं, अपने आप को मालिक, यद्यपि हम सब एक नौकर भिखारी, कहाँ का क्या है हमारे पास इस संसार में, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग भिखारी है, सबसे बड़ा महाभिखारी, और अपने आप को प्रभु समझते हैं, जिसके कारण ही हमारे अंदर ये पाप आती है, और पाप के कारण ही हम लोग भगवान को नहीं पाएंगे। जब तक दास अनुभव नहीं होगा तब तक भगवान की भक्ति करना असंभव है। तो ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। जब वो मालिक बन चुका है, वो मेंटेलिटी अपना लिए कि मैं मालिक हूँ, मैं अमुक कंपनी का मालिक हूँ, चेयरमैन हूँ, सुपरवाइजर हूँ, तो तब तक वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, दास भाव जब तक ना आए। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन, कामिनी मीन्स ब्यूटीफुल गर्ल्स और कंचन मीन्स मनी, मतलब धन और सुंदरी, ये दो चीज भक्ति जीवन में या भगवत धाम जाने के लिए मुख्य बाधाएं हैं। तो भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभन के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भक्ति पथ के अनेक दिग्गज, दिग्गज का अर्थ होता है नॉट ओनली हम लोग जैसे तुच्छ आत्मा की बात नहीं, बड़े बड़े दिग्गज, विश्वामित्र, जैमिनी ऋषि, बड़े बड़े महान ऋषि, ये प्रलोभन मेनका के प्यार में, चंपक लता के प्रेम में, या विभिन्न ये कामिनी कांचन के प्रलोभन के शिकार हो जाते हैं और क्या होते हैं, मुक्ति पथ से लौट आते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। हम लोग जानते हैं हरिदास ठाकुर के जीवन में कि हरिदास ठाकुर यद्यपि महान भगवत भक्त थे, साक्षात माया देवी उनके पास आए थे उनको परीक्षा लेने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए, लेकिन माया देवी भक्त बन गई, लेकिन हरिदास ठाकुर अपने भक्ति पथ से विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कृष्ण साक्षात उनको हेल्प किए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। किंतु विश्वामित्र जब एक जोगी था और वो अपने चेष्टा से, अपने प्रयास से अपने आध्यात्मिक उन्नति करना चाह रहा था, और मेनका आए और थोड़ा क्या गुनगुनाए, एक नाच नचे, मेनका से शादी हुआ, शकुंतला का जन्म हुआ। तो इस तरह हम लोग देखते बड़े बड़े दिग्गज, जैसे एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे सौभरी ऋषि का, कि जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, लेकिन दो मछलियों का मैथुन क्रिया देखकर उनको शादी करने की इच्छा हुई और चले गए मानधाता के पास और 50 लड़कियों के साथ शादी किए। हाँ, तो ये जो भौतिक भोग होता है वैष्णव अपराध के फल से, और वैष्णवों की सेवा करने से मुक्ति का पथ। जैसे कल हम लोग विचार किए थे महत सेवा में, ऋषभदेव अपने पुत्रों को बता रहे हैं जो महत सेवा करता है तो भगवत धाम जाते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति के साधकों की सेवा करते हैं वो नरक के हो जाते हैं। तो अभी हम लोग को विचार करना, हम लोग को क्या करना है, महत सेवा करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, भक्तों की सेवा करेंगे तो, और अगर इंद्रिय तृप्ति जो साधक है उन लोगों की सेवा करेंगे तो नरक की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे जितने सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार, आपका बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर, वो सब कौन है, इंद्रिय तृप्ति के साधक है। उन लोगों की सेवा करेंगे, चलो बाबा इतना करोड़ है, 13 करोड़ रुपया दिया मूवी का, चलो देखते हैं, 5 रुपया ही लगता है, चलो देखते हैं, डाटा खर्च किया, अभी तो यूट्यूब में सब आ जाता है। अगर उनकी सेवा करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। अगर सोचेंगे कि प्रभुपाद ने रात जग जग कर, प्रभुपाद ने इतना कष्ट करके किताब लिखा, शास्त्र ग्रंथों का परिणयन किया, षड गोस्वामीगण 2 घंटा सोते थे, 22 घंटा सेवा करते थे, तो उन लोग की अगर सेवा करेंगे, मतलब कथा को श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, बुक को पढ़ेंगे। हाँ, हम जैसे आप लोगों के साथ एक क्लास को प्रेजेंट करने के लिए 5, 5.5, 6 घंटा लगता है, तो ये एक सेवा है। आप लोग जो ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, एक सेवा है, वैष्णव की सेवा है कि हम उतना कष्ट करके जो मेहनत करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं चीज को, तो ये भी एक सेवा है, क्योंकि मैं खुश हो जाता हूँ, मैं प्रसन्न होता हूँ आप सबके प्रति। एक दिन जो हम लोग डिस्कस किए थे, लाल गोविंद प्रभु बोल रहे थे कि यूट्यूब से सुनना और भक्त के सामने बैठ के सुनना, दोनों में डिफरेंस क्या है। बात तो एक ही है,
तो लाल गोविंद प्रभु क्या बोल रहे थे, हम आप सभी भक्तों को बताए थे वो चीज। प्रभु जी बता रहे कि अगर आप यूट्यूब से सुनेंगे तो जो बोल रहा है प्रवक्ता वो आपको देख नहीं पा रहे कि कौन सुन रहा है, जिसके कारण जो कृपा होता है ना, कृपा सामने वाले जो सामने दिखाई देते हैं आंखों के सामने, वहां पर कृपा जो है ना पानी की तरह ऑटोमेटिक चले जाते हैं। तो खैर अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी आप क्या इतने ही महान भक्त है जो आप हम सबको कृपा करेंगे? बात हम कृपा करने की बात नहीं है, बात की प्रभुपाद का वो जो सार तत्व आप लोगों के सामने आते और आप लोग जब ध्यान से सुनते हैं तो मेरे अंदर में भी भक्ति परमात्मा रूप में कृष्ण है। मैं सोचता हे कृष्ण, ये उपस्थित जितने सारे भक्तगण इन सबको शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदान, ये मेरे मन में ऑटोमेटिक फील आता है। और जब भक्त कुछ चाहते हैं तो क्या होता है, अगर कोई भक्त किसी के लिए प्रार्थना करता है तो भगवान उसके लिए दास बन जाते उस चीज को करने के लिए। भगवान इसीलिए बारंबार बोलते कोंते प्रति जानी नमः भक्त पन्नस्यते, कि हे अर्जुन सारे संसार में घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो कृष्ण चाहते तो खुद भी बोल देते श्री भगवान वाच, लेकिन कृष्ण नहीं बोले कि अर्जुन के द्वारा बुलवाए। क्यों? क्योंकि भगवान कभी कभी अपने जो वचन देते हैं, जो वादा करते उसको कभी कभी तोड़ देते हैं। लेकिन भक्त अगर कुछ बोलते हैं तो कृष्ण खुद मिट जाएंगे, लेकिन अपने भक्तों की महिमा या भक्तों की बात रखेंगे। इसीलिए बोलते हैं शास्त्र में या आचार्यों द्वारा कि तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, कि भक्तों के हृदय में भगवान गोविंद विश्राम करते हैं। अगर हम किसी भक्तों के लिए हम प्रार्थना करेंगे हे राधा माधव, उपस्थित जितने सारे भक्त हैं, नंद किशोरी माता जी, आशीष प्रभु जी, गीता माता जी, कोमल ढाली प्रभु, जगेंद्र प्रभु, अंशुमान प्रभु, सुरधनी माता जी, राकेश प्रभु, विश्वनाथ मंडल प्रभु, रीना माता जी, उपस्थित जितने सारे यहाँ पर है, सबको आपकी दिव्य कृष्ण भक्ति प्रदान करे ताकि आपका शुद्ध भक्त बन जाए। तो ये हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। तो ये जो फील है ये ऑटोमेटिक आ जाता है। यद्यपि एक भक्त के पास कोटि में प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। यद्यपि एक भक्त के सामने अपना कुछ धन नहीं है, लेकिन उनका सबसे बड़ा धन है वो है कृष्णा। और कृष्णा जब उनके पास है मतलब वो दुनिया में कुछ भी दे सकता है। अगर बोले कि आपका 10 करोड़ रुपया हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन होगा क्योंकि भक्त बोल दिए। हो सकता है इस जीवन में नहीं तो किसी दूसरे जीवन में। इसीलिए भक्तगण करोड़ों रुपया का ये नहीं देखे क्योंकि कर्म का बंधन लगेगा। अगर मैं किसी गीता माता जी को, गीता माता जी आप अरबपति बन जाए तो माता जी हो सकता है इस जीवन में नहीं बन पाए, अगले जीवन में एक जन्म मिलेगा, अगले जीवन में एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में आएंगे पुरुष देह में, या कुछ जो भी है, ममता बनर्जी जीवित तो मुख्यमंत्री उस देह में आएंगे और करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। लेकिन कर्म फल लग रहा है ना, उसको तो जन्म लेना पड़ रहा है। और जन्म और मृत्यु कितना कष्टदायक है तो वो हम लोग जानते हैं कि 40,000 बिच्छू एक साथ काटने में जितना दर्द होता है वह मृत्यु, तो मरना पड़ेगा फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि माता जी कृष्ण का शुद्ध भक्त, कृष्ण की माँ जसोदा बन जाए तो कौन सा बेनिफिट है? इसीलिए जो भक्त होता है वो भगवान से उनको रिलेट करता है, मतलब जोड़ता है। तो इसीलिए ये है कृपा। इसीलिए भक्तों के बीच में कथा सुनने से ही फायदा होता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोले जाओ भागवत पढ़ो भागवत स्थान पर, भागवतम को वहीं पर सुनो जहां पर परम भागवत कथा कर रहे हैं। या भागवत का अर्थ होता है जो भगवान के भक्त है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चलो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। ये जो हम लोग बातचीत कर रहे थे कामिनी तथा कांचन, कामिनी कांचन से हर कोई मुख्य बाधाएं हैं जो बड़े बड़े दिग्गज फंस जाते हैं, जबकि जो भगवान के शुद्ध भक्त जैसे हरिदास ठाकुर, वो माया देवी साक्षात आई लेकिन वो कृष्ण भक्त बन गई, लेकिन हरिदास ठाकुर का कुछ नहीं। तो कामिनी तथा कांचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादि काल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगाने प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि प्रभु जी नहीं चाहता फिर भी लड़की का याद आता है, नहीं चाहता फिर भी लड़के का याद आता है, क्या अट्रैक्शन है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे मान ली कि ये होगा, दिस इज नेचुरल, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जीव अनादि काल से इससे जुड़ा हुआ है। जब कबूतर थे क्या नहीं किए थे, वो सब करना पड़ा। खरगोश, कुत्ता, हाथी, बाघ, सब में। एक भक्त प्रश्न किए थे एक ब्रह्मचारी प्रभु जी हमारे कमलापति प्रभु जी को। कमलापति मीन्स हमारे गुरु भाई।
तो कमलापति प्रभु जी से प्रश्न किया कि प्रभु जी, हमने नशा त्याग दिया, जुआ त्याग दिया, मांसाहार त्याग दिया, लेकिन ये जो सेक्स अट्रैक्शन है, यौन संग, इसको त्याग पाना बहुत डिफिकल्ट है, बारंबार याद आते। तो प्रभु जी ने बताया कि देखिए प्रभु जी, यद्यपि ये ब्रह्मचारी क्लास हो रहा है, और ये क्लास तो नॉट ओनली ब्रह्मचारी, ये तो सबके लिए लागू होता है। तो प्रभु जी पहले वो कथा बताए बीरबल और अकबर का, कि जो बूढ़ा व्यक्ति गया था, तो वो शायद एक दिन बता चुके हैं आप सबको। तो प्रभु जी जो एग्जाम्पल दिए कि किसी किसी जीवन में हम लोग शाकाहारी थे, किसी किसी जीवन में मांसाहारी थे, तो इसीलिए शाकाहारी होना, मांसाहारी, ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अगर कोई शाकाहारी है तो मांस नहीं खाने से भी चलता है। अगर कोई, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे प्राणी है ना, बाघ मांसाहारी है ना, गाय मांसाहारी या शाकाहारी है? विश्वनाथ प्रभु जल्दी बोलिए, गाय क्या है? शाकाहारी। हाँ, तो इस तरह हम लोग देखते हैं बहुत सारे जीव जंतु है, किसी में शाकाहारी है, किसी में मांसाहारी है। तो जिसके कारण ये जो शाकाहारी मांसाहारी है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आराम से छूट जाता है। जो भी भक्तगण इसको में ज्वाइन करते हैं, वो वहां पे इतना सुंदर सुंदर प्रसाद मिलता है, वो मांस मीट ऐसे सब छोड़ देता है। तो ये कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि पूर्व जीवन में हम लोग किसी, जब गाय थे तो शाकाहारी थे, बाघ थे तो मांसाहारी थे, सांप थे तो केचुआ खाते थे, चौमिन, जो भी है। तो अल्टीमेटली विषय वस्तु यही है। उसके बाद नशा तो इस मनुष्य जीवन में आके किया ना, सिगरेट पीना हो, बीड़ी पीना हो, गांजा, चरस, भांग, शराब, एनीथिंग, वो तो इस जीवन में आके। और जुआ तो दूसरे जीवन में नहीं, जुआ तो इस मनुष्य जीवन में। तो ये आसान बात है, ये सब चीज नेचुरल है। किंतु वो जो ये है संगम, यौन संगम, वो प्रत्येक जीव में। जब हम लोग गाय थे उस समय भी था, गो, जब बाघ थे उस समय भी था, सांप उस समय भी था, मछली उस समय भी था। तो इसका मतलब 84 लाख जीव जोनियों में सबके अंदर सेक्स, मतलब यौन जीवन की जो ये है, इसीलिए इस जगत को कहा जाता है मैथुनालय। जैसे विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या। बाथरूम में क्या? शौचालय, विद्यालय, शराबालय, अलग अलग है, मदिरालय, शराबालय, ठीक है। लेकिन ये जगत क्या है? इस जगत का नाम है मैथुनालय। मीन्स यहाँ पे गुरु महाराज मेरे बोलते हैं कि यहाँ पर एक चेन से बांधते हैं जीवों को। माया देवी, हर किसी को बांधने के लिए चेन का जरूरत होता है। तो इस संसार के लोगों को माया देवी किस चेन से बांधे हैं? मैथुन के चेन से बांधे। ये सब शास्त्रों में आएगा। हम लोग जैसे जैसे भागवतम में आगे बढ़ेंगे सब क्लियरिफिकेशन होगा। इसलिए किसी को ये सब में लज्जा पाने की ये नहीं है, प्रभु जी मैं माता जी हूँ, आप प्रभु जी ये सब क्यों बात करें, नहीं। अल्टीमेटली हम लोग को समझना, हम लोग है आत्मा, शुद्ध आत्मा। और आत्मा ना तो लड़की होता ना लड़का होता है। और भागवतम उन व्यक्तियों के लिए है जो आत्म साक्षात्कार के स्टेज में आए हैं या आत्म साक्षात्कार के पथ में है। इसीलिए हम लोग को ये सब लज्जा की, ये हम लोग को ज्ञान चाहिए। और प्रभुपाद तो डायरेक्ट बोल देते थे। प्रभुपाद हर क्षेत्र में, चाहे सन्यासी हो, वहां पे तो उनकी माता जी से सब, क्योंकि ज्ञान जो है ना, ज्ञान को छुपाना नहीं चाहिए। शास्त्र में जो बात है, आचार्य लोग जो बोल चुके हैं उसको दोहराना चाहिए। शास्त्र में कहा गया दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड सेक्स आगार, मैथुन आगार, मैथुनालय। तो इसीलिए ये चीज को छोड़ पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके कारण श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बोल रहे हैं कि कामिनी तथा कांचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से, मतलब सियाल, कुकुर, गाधा, बकरी, कबूतर, लंबे समय से, व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है। ऐसी वस्तु मान सेक्स डिजायर से जुड़ा हुआ है। और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु, यहाँ पे किंतु शब्द आया, श्रील प्रभुपाद बोलते किंतु, क्या बता रहे? किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभव हो जाती है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, क्या बताएं हम सब? अभी क्या चर्चा हो रहा था? ये जगत है मैथुनालय, प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, इससे छुटकारा पाना बहुत बहुत कठिन हो जाता है। किंतु अगर कोई भगवान के पुण्य जस का कीर्तन करे, मतलब अगर कोई श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर बता रहे क्या होगा?
तो धीरे धीरे वो असली अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। असली स्थिति क्या? वी आर स्पिरिट सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी। हम लोग ये शरीर नहीं, भगवान के निकट रहना। हाँ, हमारी असली स्थिति है हम सब आत्मा है, और आत्मा का स्थान भगवान के निकट रहना, भगवान से दूर नहीं। भगवान के पास। यस, तो हम लोग अभी भगवान से दूर है, यद्यपि हमारा असली उद्देश्य होना चाहिए भगवान के निकट रहना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोले कि हम लोग अनादिकाल से जबकि इस चीज से जुड़े हुए हैं हर जोनी में, किंतु इसको छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, औषधि है, वो है यश का श्रवण। भगवान के भागवत कथा का श्रवण में अगर हम लोग जुट जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग अपनी रियल जो आइडेंटिटी है, असली परिचय हम लोग प्राप्त करेंगे। और भगवत कृपा से इससे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है। भगवान की कृपा से ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिससे वो विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से, कर्म से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हम सब के लिए कितना सुंदर मार्ग बताए कि अगर हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा को अपने जीवन में ढालेंगे, हर स्थिति में श्रीमद् भागवतम का चिंतन करें। भागवतम का चिंतन का अर्थ क्या है? भागवतम का चिंतन का अर्थ, ओ भगवान रामचंद्र ऐसे वनवास गए बिना चप्पल लेके, वो भी भागवत है। भागवतम में क्या है? भगवान की लीला है ना। वो वामन देव ने बलि महाराज को एकदम पाताल लोक दे दिया। बाप रे, क्या रे। कृष्ण पूतना को वध किया, 3 दिन का बालक, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये सब चिंता, दैट इज कॉल्ड भागवत स्मरण। भागवत श्रवण का अर्थ होता है भगवान की लीला स्मरण। और भगवान की लीला स्मरण कब होगा? जब हम लोग इस तरह श्रवण कीर्तन करते रहेंगे। हाँ, तो इसी प्रकार हम लोग आगे अभी जाएंगे कि यहाँ पर जो बताया गया है, जो आज का हमारा जो शब्द है, थोड़ा जल्दी जल्दी लेंगे क्लास। सिन्नताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्त हृदंतस्तु यवद्राणि विदुनति सुहृत्सताम। एक एक शब्द को जानेंगे। सिन्नताम का अर्थ हम लोग समझ गए। सिन्नता मतलब जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है। स कथा का अर्थ होता है अपनी वाणी, भगवान कृष्ण की अपनी वाणी। क्या क्या? भगवत गीता, भागवतम, विभिन्न पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, मतलब भगवान की लीला से संबंधित, दैट इज कॉल्ड अपनी वाणी, मीन्स स कथा। कृष्ण, कृष्ण मतलब भगवान। और पुण्य श्रवण कीर्तन, ये सब क्या है? इसको श्रवण करने से पाप होता है? नहीं, बल्कि पुण्य होता है। और क्या पुण्य होता है? करने से अत्यंत पुण्य है, मतलब एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस। पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस, तो हमारे हृदय में जो भौतिक भोग की जो इच्छा, जो अनंत काल से हम लोग जो मतलब जुड़े हुए हैं, कबूतर में, हिरन में, विभिन्न जीव जोनी में जो हम लोग ये जो इच्छा, भौतिक भोग, सेक्स डिजायर करके जो आए हैं, तो इसको हटाते, इच्छा को हटाते कौन? जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। क्योंकि जब तक हम लोग ये इच्छा को नहीं हटाएंगे तब तक भगवत धाम नहीं जा सकते। जब तक इसको हम लोग नहीं, जैसे चेन में बंधा हुआ, गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति चेन में बंधा हुआ है, तो अगर कोई दूसरे जगह जाना तो चेन तो पहले खोलना होगा। क्या चेन को लेके तो नहीं जा सकते, क्योंकि चेन उतना लंबा नहीं है। चेन लेके आप कैसे जाए? मान लीजिए हमारे राकेश प्रभु जी रांची में है, उसको एक बांध दिया एक रस्सी से। अगर बोले कि मुझे पटना जाना है क्योंकि बिहार में मेरा घर है, तो पहले तो रस्सी को तोड़ना, मतलब खोलना पड़ेगा, चाकू से काटना पड़ेगा, तब वह जा सकता है। क्या प्रभु जी, राकेश प्रभु जी ठीक बोले ना? पहले तो उसे काटना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हम लोग इस जगत में एक रस्सी से बंधा है। वो रस्सी क्या है? हम लोग अभी तुरंत डिस्कस किए। वो रस्सी है मैथुन, सेक्स डिजायर। तो उस रस्सी को जब तक हम लोग नहीं काटेंगे तब तक उस भगवत धाम जाना असंभव है। तो रस्सी को कैसे काटेंगे? यहाँ पे प्रभुपाद बोले कि ओवरनाइटली, एक दिन में होगा नहीं कि आज भागवतम कथा सुन लिया 3 घंटा, चलो आज से हम वो सब बंद कर देंगे। ये एक दिन में होने वाला नहीं। इसीलिए जिसे कहा क्रमिक विकास, मतलब धीरे 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 धीरे, प्रभुपाद वहां पे शब्द लिया धीरे 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 धीरे। कृष्ण भक्ति मतलब श्रीमद् भागवत की, भगवान के पुण्य जसों को जब हम लोग श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे जो भौतिक भोग की जो इच्छा है ये दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपने असली स्वरूप में आ जाएंगे ना। हम लोग अभी वो सब चीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग सोचते हैं आई एम दिस बॉडी, क्योंकि मैं शरीर हूँ, मैं लड़का हूँ, इसलिए मुझे लड़की चाहिए। लेकिन जब हम लोग अपने आप को सोचा आई एम स्पिरिट सोल, मैं आत्मा हूँ, तो मुझे परमात्मा चाहिए। ये साधारण सी बात है। अभी हम लोग तो अंधकार में है ना, अंधकार में फंसे हुए, जिसके कारण मैं सोचता है मैं लड़का हूँ। तो लड़का को क्या चाहिए? लड़का को लड़का चाहिए? नहीं, लड़का को लड़की चाहिए। लेकिन जब हम लोग का ये रियलाइजेशन होगा, असली स्वरूप में आया कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा को क्या चाहिए? लड़की नहीं, आत्मा को क्या चाहिए?
परमात्मा। यस, आत्मा को परमात्मा चाहिए, मीन्स भगवान कृष्ण। तो उसी परमात्मा को तो यहाँ पे भागवतम बारंबार एक ही चीज बोल रहा है कि आत्मा को अगर परमात्मा चाहिए तो उसको चाहने से पहले क्या करना है, उनके बारे में सुनना है। कि जब तक हम लोग उनके बारे में जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक उत्सुकता कैसे आएंगे कि मुझे उनसे मिलना है। तो इसीलिए भागवतम, पूरा भागवतम 18,000 श्लोक क्या है, उस कृष्ण को बता रहे हैं। वो कृष्ण कौन है, वो कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो कृष्ण क्या करते हैं, वो कृष्ण कितना सुंदर मित्र है हम सब जीवों का। तो ये भागवतम हम सबको बताया है। तो चलिए हम लोग इस प्रकार आगे बढ़ते हैं कि मतलब भौतिक भाव की इच्छा को हटा देते हैं जिन्होंने उसकी कथा को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। तो हम लोग कल डिस्कस किए थे कि रुचि, भगवान की रुचि कैसे उत्पन्न होगी, कि अगर हम लोग भगवान के भक्तों की सेवा करें। और भगवान के भक्तों की सेवा कैसे करेंगे, जैसे आप लोग भक्त ऑलरेडी कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ करें या ना करें, हम जो इतना सुंदर 5-6 घंटा कष्ट करके आप लोगों के सामने कथा प्रेजेंट करने आए हैं, आप लोग एटलीस्ट 3 घंटा समय दे रहे हैं। इसका मतलब भक्तों की सेवा हम प्रसन्न है। तो इससे क्या होगा ना, रुचि और बढ़ता जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके शब्दों का देखेंगे क्या क्या कलेक्ट कर पाए हैं। रेडी हो जाइए हमारे अंशुमान प्रभु, आशीष प्रभु जी पढ़ने के लिए। ये आज का हमारा श्लोक है। तो पहले हमारा क्या था, श्रीणताम। श्रीणताम 12 स्कंद 12 स्कंद के 12 अध्याय के 57 श्लोक। प्रभु जी पढ़िए, स्पीड, नो एनी डिले। अब मुझे उस ईश्वर विज्ञान का पूरी तरह स्मरण हो आया है जिसे मैंने पहले महर्षि सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना था। मैं महर्षियों की उस सभा में उपस्थित था जिन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास पर बैठे राजा परीक्षित से कहते उन्हें सुना था। यस, श्रीणताम शब्द यहाँ पर कौन बोल रहे, सुध गोस्वामी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। कब बोल रहे हैं, 12 स्कंद में। अभी तो हम लोग प्रथम स्कंद में हैं, 1 में। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संतान लास्ट। तो अंत में बता रहे कौन, सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट पर क्या बोल रहे कि अहम च संस्मरते आत्म तत्वम सुतंग पुरा में परमर्श वक्त्रात् प्रायोपवेश निपते परीक्षित सदृश नामताम च सिन्नताम। सिन्नताम मतलब सुना था, किससे, कि मैं उस सभा में उपस्थित था। किस सभा में, जिस सभा में महर्षि सुखदेव परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुना रहे थे। वो लोग कैसे किए कि जिन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास पर बैठे राजा परीक्षित से कहते हुए सुना था। मतलब सुखदेव गोस्वामी भी एक गिलास पानी नहीं पिया पूरे 7 दिन की कथा में, नहीं परीक्षित महाराज, नहीं उस सभा में कोई भक्त था। 7 दिन ऐसे कथा चला था। दैट इज कॉल्ड श्रीमद् भागवत महापुराण। अमृत पी रहे थे वो लोग। हम लोग एक दिन निर्जला उपवास में माथा खराब हो जाता है, लेकिन ये भागवतम इस तरह का अमृत है, निगम कल्पतरु गलितम फलम, कि 7 दिन तक ये लोग निर्जला किए थे। 7 दिन। तो ये बोले कि अब मुझे उस ईश्वर विज्ञान का पूरी तरह स्मरण हुआ है जिसे मैंने पहले महर्षि सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना था। तो मैं महर्षियों की उस सभा में उपस्थित था जिन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास पर बैठे राजा परीक्षित से कहते हुए सुना था। तो इसी तरह हम लोग को अभी याद होगा, जब हम लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो क्या होगा, हम लोग भी जब किसी भक्त के, जब कोई भक्त बोलेंगे प्रभु जी, राकेश प्रभु जी भागवतम क्या है थोड़ा मुझे बताइए, तो राकेश प्रभु सारे पढ़ेंगे। नंद किशोर माता जी को बोलेंगे कि माता जी भागवतम क्या है, तो माता जी का ऑटोमेटिक स्मरण आएगा, जगन्नाथ देवदास प्रभु हम लोग को जूम क्लास दिया था। उस सभा में हम लोग 3-3 घंटा पानी तक नहीं पीते थे, बाथरूम तक नहीं जाते थे। जैसे 7 दिन तक वो लोग पानी नहीं पिया, तब नंद किशोरी माता जी बोलेंगे, विश्वनाथ प्रभु बोलेंगे। 3-3 घंटा एकदम हम लोग पूरा भागवत कथा लीन हो जाते थे। तब स्मरण आएगा। ठीक है, तो वही श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ पर चल रही है। तो हमारे आशीष प्रभु जी बोले कि प्रभु जी अभी बाजार जा रहे हैं, तो अभी सब कुछ पढ़ना हमारे अंशुमान प्रभु जी को ही है। नेक्स्ट प्रभु जी, सकथा, सिन्नताम सकथा, ये भी 12 स्कंद के 12 से 49 नंबर श्लोक। सकथा बोलिए।
जो शब्द दिव्य भगवान का वर्णन नहीं करते अपितु क्षणिक व्यापारों की चर्चा चलाते हैं वे निरे झूठे तथा व्यर्थ होते हैं। केवल वे शब्द जो भगवान के दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं वास्तव में सत्य, शुभ तथा पवित्र है। यस, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सकथा का अर्थ क्या है? सकथा शब्द से आया है श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद में, मृषा गृहस्था हिसतिरसत कथा न कथते जद भगवान अधोक्षज तदेव सत्यम तदु हेव मंगलम तदेव पुण्यम भगवत गुणोदयम। मतलब जो शब्द दिव्य भगवान का वर्णन नहीं करते, मतलब अपितु क्षणिक व्यापारों की चर्चा चलाते हैं। आजकल हमारे भागवत कथाओं में बहुत कुछ ऐसे होते हैं, भारतवर्ष में बहुत सारे इस तरह का भागवतम कथा चल रहा है जहां पर भगवान की दिव्य गुणावली का बात नहीं चल रहा है, क्षणिक व्यापारों की चलता है, और वे सबके वो निरे झूठे तथा व्यर्थ होते हैं। केवल वे शब्द जो भगवान के दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं वास्तव में वही सत्य, शुभ तथा पवित्र है। हाँ, इसका मतलब कोई बोल सकता है प्रभु जी आप दूसरे भागवतम कथा की निंदा क्यों कर रहे हो? एक्चुअली किसी का निंदा नहीं किया जा रहा। यहाँ पे सूत गोस्वामी सोनक आदि ऋषियों को जो बता रहे हैं कि भागवतम, वास्तविक भागवतम कथा हम लोग को परखना है और उसको भागवतम कथा मानना है। वास्तविक भागवतम कथा क्या है? अगर किसी ने पूछा प्रभु जी आप भागवतम कथा की निंदा क्यों कर रहे हैं दूसरे, हम भागवत कथा की निंदा क्यों करेंगे? भागवतम कथा जहां पर होगा वहां पर भागवतम कथा की निंदा क्यों करेंगे? जबकि जहां पर भागवतम कथा के नाम पर भागवतम कथा नहीं होता वहां पर निंदा करेंगे। अगर कोई पूछे प्रभु जी फिर भी आपको वहां पर निंदा करने का अधिकार नहीं, बोले मेरा अधिकार तो नहीं है, मैं तो अधिकार नहीं जता रहा हूँ। यहाँ पे सूत गोस्वामी जो बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ, जगन्नाथ देवदास कुछ नहीं बोल रहे, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो शब्द दिव्य भगवान का वर्णन नहीं करते वो व्यापार करते हैं। हाँ, व्यापार की चर्चा चलाते हैं। वो क्या है? झूठा है और व्यर्थ होता है, यूजलेस। जो शब्द भगवान के दिव्य गुणों को प्रकट करते वही वास्तव में सत्य है, शुभ है तथा पवित्र है। दैट इज कॉल्ड सकथा। नेक्स्ट प्रभु जी, पुण्य श्रवण कीर्तन। पुण्य श्रवण कीर्तन। जिन लोगों ने पिछले जन्मों में और इस जन्म में पवित्र कार्य किया है और जिनके पाप कर्म पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं वे भ्रम के दमदम से मुक्त हो जाते हैं और वे स्वयं को मेरी सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ संलग्न करते हैं। हर किसी को भक्तों के साथ जुड़ना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, मथुरा में निवास करना चाहिए और आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया गया है कि जिनका पाप पूर्ण रूप से जैसाम तंत गतंग पापन, जिनका पाप पूर्ण रूप से छेदन हो चुका है और जनानाम पुण्य कर्म नाम, और जो पुण्य कर्मों में लग गए हैं, ते द्वंद मोह निर्मुक्त, समस्त द्वंद मोह से मुक्त होकर भजनते मंग दृढ़ वर्ताप, मतलब वो व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। ये कहाँ का श्लोक है? श्रीमद् भागवत गीता का। और ये कहाँ का श्लोक है? चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22 अध्याय के 128 नंबर श्लोक। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा व श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। जैसे एक दिन हम लोग क्लास में बोल रहे थे 3 चीज हम लोग को करना है, हरिनाम, भागवत श्रवण और भक्तों की सेवा। तो उस समय हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी पॉइंट आउट किए थे, प्रभु जी हम तो सुने हैं शास्त्रों के अनुसार 5 चीज, तो वही यहाँ पर 5 चीज बताए गए। 5 चीज करना है। क्या? साधु संग पहले, उसके बाद नाम कीर्तन, भागवत का श्रवण, मथुरावास और मूर्ति का श्रद्धा में सेवन। मतलब मूर्ति मतलब भगवान की पूजा, अगरबत्ती जलाना, भगवान को दिया दिखाना, रोज ड्रेस बदल देना। मथुरावास मीन्स भगवान के धाम में वास, और धाम में वास मतलब भगवान के मंदिर में वास, और अपने घर को ही मंदिर बनाना है भक्तिनाथ ठाकुर को। दैट इज कॉल्ड मथुरावास। जे दिन गृह भोजन देखी गृह ते गोलोक भाई, मतलब जिस दिन में अपने घर में कृष्ण भजन देखा तो उस दिन मैं अपने घर को गोलोक जैसा देख रहा हूँ। जे दिन गृह भोजन देखी गृह ते गोलोक भाई, तो अर्थात मथुरावास का अर्थ होता है अपने घर में कृष्ण को स्थापना करके घर को ही कृष्ण मंदिर बनाना, घर को ही मथुरा या गोलोक वृंदावन बनाना। ठीक है, तो 5 चीज करना है। क्या? साधु संग, जूम क्लास में भक्तों का संग, भागवत कथा श्रवण, उसके बाद 10 मिनट कीर्तन,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, ये जस्ट थियोरी है। इसमें तो 24 घंटा कीर्तन करना है, मथुरावास, श्रीमूर्ति सेवन, तो ये 5 चीज करना है। तो क्या है? उन्नत श्रवण कीर्तन। इसके बाद क्या है? हृदयंतस्थो, हृदय अंतस्थो। ये भगवत गीता के 8, हाँ पढ़िए। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति के योग की स्थिति कहा जाता है कि इंद्रिय के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, परंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है। कलयुग में वस्तुएं, स्थान तथा व्यक्ति सभी प्रदूषित हो जाते हैं, किंतु भगवान उस व्यक्ति के जीवन से ऐसा सारा कलमश हटा सकते हैं जो अपने मन के भीतर भगवान को स्थिर कर लेता है। यस, हृदयंतस्थो, हृदय मीन्स हृदय, हार्ट। यहाँ पर भगवत गीता के श्लोक में भगवान बोलते हैं कि समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। योग का अर्थ क्या होता है? भक्ति योग, भगवान से जुड़ना, लिंक। बैंक में बोला जाता है ना, लिंक फेल, मतलब जो ज्वाइंट है कनेक्टेड वो फेल हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है? पुनः, हम लोग अभी फेल हो चुके, हमारा लिंक फेल है, वो लिंक को पुनः जोड़ना है। वो कैसे जोड़ना है यहाँ पर बता रहे हैं। कलयुग में वस्तुएं, स्थान तथा व्यक्ति सभी प्रदूषित हो चुके हैं, लिंक फेल हो चुका है, किंतु भगवान उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा सारा कलमश हटा सकते हैं जो अपने मन के भीतर भगवान को स्थिर कर लेता है। चित्तस्थो, हृदयंतस्थो, ठीक है। इसके बाद अंत, यहाँ पे हम लोग देखे कि आत्मा जो है अपरिवर्तित रहता है, जबकि शरीर चिरस्थायित्व नहीं है। आत्मा जो है वो नित्य सनातन है और शरीर अस्थाई है। तो उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला। तो हम लोग को ये चीज समझना है कि जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, लेकिन आत्मा जो है अनंत काल से है। तो आत्मा का साक्षात्कार करना ही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और वो साक्षात्कार होगा एकमात्र भक्ति योग के द्वारा। भक्ति है भगवान के भागवत कथा श्रवण कीर्तन के द्वारा। हृदयंतस्थो यभद्राणि विधुनोति, विभद्राणि, पढ़िए प्रभु। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की स्मृति प्रत्येक अशुभ वस्तु को नष्ट करती है और परम सौभाग्य प्रदान करती है। यह हृदय को स्वच्छ बनाती है और परमात्मा की भक्ति के साथ साथ अनुभूति तथा त्याग से युक्त ज्ञान प्रदान करती है। जब लोग ठीक से भगवान की महिमा का गायन करते हैं या उनकी शक्तियों के विषय में श्रवण करते हैं, तो भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रवेश करते हैं और सारे दुर्भाग्य को उसी तरह दूर कर देते हैं जिस तरह सूर्य अंधेरे को दूर करता है या कि प्रबल वायु बादलों को उड़ा ले जाती है। तो यहाँ पर भद्राणी, दंतस्थ ही भद्राणी का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि अशुभ वस्तु को ही भद्राणी कहा जाता है। अभद्र, अभद्र, अभद्र को बोला जाता है अशुभ। तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की स्मृति क्या करती है कि प्रत्येक अशुभ, प्रत्येक अभद्रता को नष्ट करती है और परम सौभाग्य प्रदान करती है। तो हृदय को स्वच्छ बनाती है और परमात्मा की भक्ति के साथ साथ अनुभूति, एक्सपीरियंस तथा त्याग, रिनंसिएशन, वैराग्य से युक्त ज्ञान प्रदान करती है। कब? जब हम लोग भगवान कृष्ण के चरण कमलों की स्मृति, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते रहेंगे, तब हमारे अंदर सौभाग्य आएगा, हमारा हृदय स्वच्छ होगा, भगवान के प्रति भक्ति के साथ साथ अनुभूति, अनुभव होगा, त्याग, हमारे अंदर वैराग्य और उसके साथ ज्ञान भगवान प्रदान करेंगे। उसके बाद विधुनोति, संकीर्तमानो भगवान अनंत सुतानुभाव बेसंग ही पुंसाम प्रविश्य चित्तम विधुनत शेष, कि जब लोग ठीक से भगवान की महिमा का गायन करते हैं, ठीक से मतलब परफेक्टली, या उनकी शक्तियों के विषय में श्रवण करते हैं। हम लोग इस भागवत कथा को 3 घंटा क्यों चलाते हैं? इसलिए चलाते हैं कि हम लोग ठीक से समझे,
हाँ, अभी समझ में आ रहा है सभी भक्तों को भागवत कथा में हम लोग क्यों इतना टाइम देते हैं? ताकि हम लोग तथ्य को एकदम ठीक से समझे। ठीक से समझने से क्या होगा? जब लोग ठीक से भगवान की महिमा का गायन करते तो या उनकी शक्तियों के विषय में श्रवण करते हैं तो क्या होगा? तो भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। किसके हृदय में? जो बेठीक करता है उनके हृदय में नहीं करेगा। जो आधा अधूरा ज्ञान रखता है भागवतम का उनमें नहीं। उसको ठीक से समझना है, ध्यान से सुनना है, उनकी शक्तियों के विषय में पूरा पूरा जानना है, तब भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रवास करते हैं। और क्या करते हैं? सारे दुर्भाग्य को उसी तरह दूर कर देते हैं जिस तरह सूर्य अंधेरे को दूर करता है। सूर्य क्या करते हैं? अंधेरे को दूर करता है। उसी प्रकार हमारे दुर्भाग्य रूपी अंधेरे को भगवान स्वयं हृदय में प्रवेश करके दूर करता है, जैसा कि प्रबल वायु बादलों को उड़ा ले जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर भागवतम के अंत में बता रहे हैं सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को कि आप लोग तो इतना दिन तक भागवतम सुने नैमिषारण्य के तट पर, इसीलिए सुने। अगर आप लोग ठीक से सुने हैं तो ये प्रभाव होगा, ठीक से नहीं सुने तो नहीं होगा। तो अंत में बता रहे हैं कि जब लोग ठीक से भगवान की महिमा का गायन करते हैं, उनकी शक्तियों के विषय में श्रवण करते हैं, मतलब अगर हम ठीक से भगवान का महिमा करेंगे और आप लोग उनके शक्तियों के विषय में, भगवान भागवत के विषय में श्रवण करेंगे ठीक से, तब क्या होगा? भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे और समस्त दुर्भाग्यों को उसी तरह उड़ा लेंगे जैसे सूर्य अंधेरे को दूर करता है या प्रबल वायु बादलों को उड़ा ले जाता है। हृदयंतस्त हिवद्राणे विधुनोति सुहृत सताम। सुहृत सताम प्रभु जी, हमारे अंशुमान प्रभु जी कहाँ गए? सुहृत सताम प्रभु जी पढ़िए। आत्मतुष्ट सन्यासी को चाहे कि वह द्वार द्वार से भीख मांगकर जीवन यापन करे, किसी भी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित न रहकर उसे समस्त जीवों का सुहृद होना चाहिए। उसे नारायण का शांत अनन्य भक्त होना चाहिए। इस प्रकार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। यस, यहाँ पर क्या बता रहे? सुहृद। सुहृद कौन है? सुहृद इस संसार में हमारे मित्र होते हैं, पत्नी होते, माता होते, पिता होते हैं, बंधु होते, दोस्त होते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ होते हैं, लेकिन सुहृद कौन है? यहाँ पर बता रहे सुहृद कौन है? सुहृद मतलब जो आत्मसुष्ट सन्यासी है, जो द्वार द्वार से भिक्षा मांग के, किस लिए? उनका भिक्षा तो बहाना है, बल्कि उसका असली उद्देश्य कि किसी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित न रहकर उसे समस्त जीवों का सुहृद होना चाहिए, उसे नारायण का शांत अनन्य भक्त होना चाहिए। इस प्रकार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। सन्यासी मतलब जो काय मन वाक्य पूर्ण रूप से भगवान की लीला कथा, भगवान की कथा, काय मन वाक्य मतलब काय मीन्स शरीर के द्वारा, मन मीन्स मन के द्वारा, वाणी मीन्स वाक्य मीन्स वाणी के द्वारा। तो वाणी के द्वारा अब जगत मतलब विभिन्न स्थानों में घूम घूम कर वो हरि कथा का प्रचार प्रसार करते हैं, ये है सुहृद। तो जो व्यक्ति कृष्ण कथा बोलते हैं, सुनाते हैं, वही सबसे बड़ा सुहृद है। ऐसे में हमारा माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये वो है, मालिक है, नौकर है, ऑफिसर है, हमारे सीनियर है, बॉस है, सब कुछ है, लेकिन उस सब में किसी न किसी स्वार्थ छुपा रहता है। लेकिन एकमात्र यही सुहृद जो है, जो निस्वार्थ भाव से सारा दुनिया घूमता है, एकमात्र भगवान कृष्ण की महिमा का प्रचार प्रसार करता है। सुहृद सताम का अर्थ क्या है? सताम का अर्थ होता भक्त। ये हम लोग पहले सेकंड दिन में चर्चा किए थे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 2 नंबर श्लोक, धर्म प्रज्जित कैतवत्र परमो निर्मत शरणाम सताम।
भक्त का क्वालिटी क्या होना चाहिए जो भागवतम में स्थान पाता है? जो निर्मत शरणाम सताम, जिसका ईर्षा नहीं होगा, निर्मत सर, जो ईर्षा रहित, दैट इज कॉल्ड निर्मत सर, उस तरह का भक्त सताम, वही व्यक्ति भागवतम में प्रवेश करता है। और वो उनका क्या क्या चीज मिलता है और क्या क्या चीज वो मतलब जाते हैं उनके हृदय से, अवगुण चले जाते हैं और क्या चीज उनको प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर बता रही है भागवत पुराण क्या है कि भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। भागवतम क्या करता है? सर्वोच्च सत्य, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ का प्रतिपादन, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बहुत गम्य है। भागवतम कथा में कौन आता है? जो ईर्षा रहित है, शुद्ध भक्त के हृदय, शुद्ध हृदय वाले भक्त आते हैं और उसी के लिए समझने वाली विषय वस्तु बहुत गम्य है, अंडरस्टैंडेबल। तो ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। तो महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित ये सौंदर्यपूर्ण भागवत, श्रीमद् भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? क्या जरूरत है विष्णु पुराण पढ़ने का, पद्म पुराण पढ़ने का, चतुर्वेद पढ़ने का, अथर्ववेद पढ़ने का? भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, सफिशिएंट है। नो नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग अनदर बुक, कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान की संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में भगवान कृष्ण, परमेश्वर, परमात्मा, जनार्दन, ऋषिकेश, मुकुंद, गोपाल, गोविंद स्थापित हो जाते हैं। किसके हृदय में? उस भक्त के हृदय में जो ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से इस कथा को श्रवण करते हैं। सताम, इस प्रकार हमारे जितने सारे जो शब्द है एक एक करके आज के श्लोक का सिन्नताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हि भद्राणि विधुनोति सहित सताम। सिन्नताम शब्द हम लोग समझे, सकथा समझे, कृष्ण मतलब साक्षात भगवान, पुण्य क्या होता है, श्रवण कीर्तन क्या है, हृदयंतस्थो ये अभद्र क्या है, हमारे अशुभ चीज, विधुनोति साफ कर देता है, सुहृद, और शताम हम लोग लगभग सब टोटल समझ गए। इसीलिए ये जो भागवतम कथा, ये जो भागवतम का क्लास जो हम लोग चला रहे, भागवतम की कक्षा जो कर रहे हैं, भक्तों को इसलिए फैसिलिटी या मतलब पूर्ण रूप से ज्ञान दिया जा रहा ताकि उनको मन में, उनके मन में किसी भी प्रकार का ये दुश्चिंता ना हो कि प्रभु जी शायद यहाँ पे कुछ कमी है। कमी तो एक दृष्टिकोण से अगर दिखा जाए इस संसार में क्या 3 दिन में क्या कंप्लीट, 3 घंटा में क्या भागवतम कंप्लीट होने वाला है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक श्लोक को 3 महीना क्लास दिया था ढाका बांग्लादेश में, एक श्लोक को, जन्मादस्य जो था पहला श्लोक। तो अगर एक श्लोक को अगर 3 महीना क्लास देना पड़े फिर भी जो कंप्लीट नहीं होता तो क्या 3 घंटा में हम लोग पूरा कंप्लीट कर पाएंगे? लेकिन फिर भी हम उम्मीद के साथ आचार्यों का कृपा आशीर्वाद लेके, प्रभुपाद का आशीर्वाद लेके, गुरु महाराज को अपने हृदय में धारण करते आप सभी भक्तों के सामने इस हरि कथा को प्रेजेंट करते ताकि आप लोग को भागवतम श्रवण करने में पूर्ण 100% 100% आनंद प्राप्त हो कि भागवतम हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। विश्वनाथ मंडल प्रभु जी कुछ बोलेंगे क्या? हरे कृष्ण प्रभु, हम क्या बोला? ठीक है प्रभु, तो है धीरे धीरे होगा प्रभु, धीरे धीरे, और एक एक करके इस श्लोक पढ़ने से ही ये थोड़ा सा याद रहता है। शरण जो है ना, वरना तो शरण कहाँ आते हैं प्रभु, एक साथ ज्यादा हो जाता है तो शरण नहीं होता। तो एक एक श्लोक होने से वो जो शरण कीर्तन तो सबका साथ पढ़ते हैं, ठीक है, वो हो जाता है, श्रवण भी हो जाता है। तो इधर से सुनता हो तो इधर निकल जाता है, ऐसा नहीं होना है। थोड़ा सा इधर इधर जाना है, ये चौराहा है ना, इधर सुनता है, इधर बोलते हैं, और इधर कुछ जाना है, इधर से इधर कुछ निकल जाते हैं, तो वो नहीं होना है। इसलिए धीरे धीरे चलना है प्रभु। और हम लोगों को तो अभी उम्र ज्यादा हो गया, ज्यादा याद नहीं रहते हैं। कोई बात नहीं, याद रखने का जरूरत नहीं प्रभु जी। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि भागवत कथा को जस्ट श्रवण किए जाओ,
जब उनका एप्रोप्राइट टाइम हो जाएगा तो उनका काम में वो लग जाएंगे। आपको चिंता नहीं करना है कि हम भागवत कथा सुने 3 घंटा, अभी मुझे कोई भक्त बोलेगे कि एक तथ्य बताओ, नहीं बोल पा रहा हूँ, तो इसमें चिंता नहीं करना है। ये भागवत कथा इंटेलेक्चुअल चीज नहीं, ये आत्मा में घुस जा रहा है। ये भागवतम क्या है, जैसे आशीष प्रभु जी एक दिन बताए, ये तो हमारा आत्मा का खाद्य है। तो 3 घंटा हम लोग आत्मा को खिला रहे हैं। बाकी जितने सारे 19 घंटा हम लोग विचरण कर रहे हैं, नहीं 21 घंटा, वो तो हम लोग शरीर के लिए, लेकिन ये जो 3 घंटा समय दे रहे हैं, यही हमारे आत्मा का आहार है। तो आत्मा अपना काम कर रहा है, इसलिए मन में दुश्चिंता नहीं लाना है कि मन अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। भागवत कथा आत्मा को केंद्रित करता है, मन को नहीं, कि हम तो स्मरण नहीं रख पा रहे, क्या बोला चित्र के तू या क्या, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपका आत्मा वो ऑटोमेटिक वो प्रस्तुत हो रहा है, आपको समझ में नहीं आए। प्रभु जी ऐसा ही तो मेरा भी होता है। हाँ ठीक है, ध्यान से, लेकिन वही। तो चलिए, हमारा 3 प्रभुपाद का लेक्चर है, थोड़ा सा उसको भी ये कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारे आशीष प्रभु जी आ गए। आशीष प्रभु जी भी थोड़ा पढ़े, पूरा तो हमारे अंशुमान अच्छे बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं होता है, यही तो मेरा भी बीमारी है। आशीष प्रभु जी रेड दिस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, इसको पढ़ता हूँ। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। वृंदावन, अक्टूबर 28, 1972। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। सावधान कहा जाता है पौरष्य धरा निश्चिता दुरत्याय। आध्यात्मिक पथ कृष्ण भावना अमृत पथ धारदार उस्तरा की तरह है। आप अपना नुकीला रेजर लें और अपने गाल को शेव करें। यदि आप विशेषज्ञ हैं तो यह बहुत साफ मुंडा होगा, लेकिन अगर आप विशेषज्ञ नहीं हैं तो थोड़ी सी भी असावधानी है, तुरंत कट और खून। कौरष्य धरा, यह एक उदाहरण है। दुर्गा पाठ तत् काव्यो वदंती, लेकिन सबसे सुरक्षित तरीका यहाँ श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। श्रीवतः स्वकथा कृष्ण। अगर हम ध्यान से कृष्ण के बारे में सुनते हैं, पुण्य श्रवण कीर्तना, अगर हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या हूँ, लेकिन केवल कृष्ण को सुनने से कृष्ण के बारे में मैं पवित्र गतिविधियों की कुछ परिणामी कार्रवाई प्राप्त करूंगा। सबसे पहले हम इस भौतिक दुनिया में इंद्र तृप्ति का आनंद लेने के लिए आए हैं, लेकिन यह हमारा उचित व्यवसाय नहीं है। हमारा उचित कार्य कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, ना कि हमारी इंद्रियों को। इसलिए क्योंकि हम अपनी मूल स्थिति से भटक गए हैं, इसलिए यह हमेशा हमारे जीवन की एक उलझन है, लेकिन भ्रम के कारण हम इसे समझ नहीं पाते। जैसे सुअर मल खा रहा है, बहुत गंदी जगह में रह रहा है, बिना किसी भेदभाव के सेक्स कर रहा है, लेकिन आप देखिए सुअर बहुत मोटे होते हैं, वे बहुत खुशी महसूस करते हैं। जब तक कोई बहुत खुश ना हो वह मोटा नहीं हो सकता। यह एक मनोविज्ञान है। हाँ, हमने देखा है कभी कभी एक हलवाई बहुत जल्दी वे मोटे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा रसगुल्ला की गंध आती है। यह कुदरती है, आप समझ सकते हैं। तो हाँ, वे बहुत खुश महसूस हाग तो हाग मतलब सुअर, वे बहुत खुश महसूस करते हैं और मोटे हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन असल में खुशी क्या है? वह मल खा रहा है, गंदी जगह पर रह रहा है और खाने की कोई स्थिरता नहीं है, लेकिन फिर भी वह खुश है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभुपाद बोले कि खुरस धारया, ये जो भगवत भक्ति का पद क्या है? जैसे कोई सेविंग करता, दाढ़ी काटता है, जैसे हमारे आशीष प्रभु जी शायद दाढ़ी काटने नहीं जानते, उनको सैलून में जाना पड़ता है, लेकिन प्रभु जी हो सकता है अभी सैलून बंद है लॉकडाउन के कारण, जिसके कारण प्रभु जी हमारा दाढ़ी वगैरह नहीं काटे, यही हो सकता है। तो पता नहीं, यही मनोवैज्ञानिक हो सकता है, क्योंकि शहडोल का पूरा लॉकडाउन बंद है ना, तो जिसके कारण कोई सैलून खुला नहीं, तो बेचारा काटेंगे कहाँ, और खुद तो काटेंगे नहीं, खुद काटेंगे तो खुरों से धारा
लग जाएगा कहीं पर, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना। तो वही चीज कि भक्ति पथ क्या है, कुरस से धारा है कि बड़े बड़े पंडित भी गिर जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी गिर जाते हैं, तुरंत कट जाते हैं और खून निकलता है। किंतु यहाँ पर श्रीमद् भागवतम बता रहा है कि अगर हम लोग सिंपली अगर केवल और केवल सकथा कृष्ण कथा पुण्य श्रवण कीर्तन अगर हम लोग कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं अभी हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी को बोला, केवल सुनने से कृष्ण के बारे में पवित्र गतिविधियों की कुछ परिणामी कार्रवाई आपका मन में रहे, रिमेम्बर में आए या ना रहे, भागवतम अपना काम चलाए, ठीक है। उसके बाद द्वितीय चीज यहाँ पर उदाहरण दिया मोटा सुअर जो होता है ना, क्या खाता है, स्टूल मल, लेकिन खा के वो मोटा होते हैं। क्यों मोटा होते हैं? क्योंकि उसका कुछ चिंता नहीं है, यहाँ वहाँ सेक्स करते हैं। तो ये है सुअर, ये है पशु, पशु का ये। तो मनोविज्ञान क्या है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमने देखा है कि हलवाई मतलब जो दुकान में काम करता है, मीठा बनाते हैं रसगुल्ला, तो वो जो सुगंध आता है तो वो सुगंध से वो व्यक्ति मोटा हो जाते हैं, तो वो बहुत खुश महसूस करते हैं और मोटे हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन असल में खुशी क्या है, असली खुशी तो एकमात्र कृष्ण भक्ति है, लेकिन असल में खुशी क्या है वो नहीं जानते। वो खुशी मल खा रहा है, गंदा चीज, है ना, और इसका कोई स्थिरता नहीं, लेकिन फिर भी वो खुश है, ठीक है ना। ये सब प्रभुपाद हम सबको इसलिए बोल रहा है, इसके माध्यम से हम लोग को अपने आप को सुअर की श्रेणी में लाना है कि हम लोग क्या कृष्ण भक्ति में आनंद ले रहे हैं। अगर हम लोग कृष्ण भक्ति में आनंद नहीं ले रहे तो मल खा रहे हैं हम। इस चीज को एकदम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है, समझना है, क्योंकि एकमात्र आनंद क्या है, हमारी नजरों में हो सकता है सुअर मल खा रहे हैं, लेकिन सुअर अपनी नजरों में बोलता है आई एम ईटिंग ए वेरी नाइस प्लेटेबल थिंग्स, मैं बहुत ही सुंदर खाद्य पदार्थ खा रहा हूँ। सुअर सोच रहा अपने दृष्टिकोण से, हमारे दृष्टिकोण से मतलब वो बुरा चीज खा रहे हैं। उसी प्रकार आचार्यों के दृष्टिकोण से क्या है, प्रभुपाद के दृष्टिकोण से हम सब उस मल खा रहे हैं। अगर हम लोग कृष्ण भक्ति का रसास्वादन नहीं कर रहे तो हम लोग सुअर के समान है, इस चीज को समझना है। चलिए प्रभु जी नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट। आप जो भी चाहते हैं, विशेष रूप से इस मानव जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं, कृष्ण आपको मौका देंगे। यह बहुत अप्रिय हो सकता है, लेकिन यह एक सच्चाई है, हमने अधिकारियों से सुना है। इसलिए वृंदावन में इतने सुअर और बंदर और कुत्ते हैं, यह बहुत ही रहस्यमयी बात है। सिद्धांत निष्कर्ष है, हमें यह मिलता है भागवतम से जानकारी। ठीक उसी तरह कुबेर के दो पुत्र मणिग्रीवी कुबेरवे व्यापक रूप से इंद्रिय भोग चाहते थे, वे आनंद ले रहे थे। उस समय नारद गुजर रहे थे, लेकिन वे इतने नशे में थे कि वे अपने शरीर को ढक भी नहीं सकते थे। तो नारद ने उन्हें श्राप दिया कि तुम एक वृक्ष बनो। लेकिन जब वे बहुत अधिक विनम्र थे, नारद के चरणों में गिर गए, हमें कैसे मिलेगा। उन्हें वृंदावन में वृक्ष जीवन प्राप्त करने के लिए कहा, और क्योंकि उन्हें वृंदावन में रखा गया था, कुछ समय बाद उनका उद्धार हुआ। तो इसी तरह जो भक्ति सेवा कर रहे हैं लेकिन साथ ही धोखा दे रहे हैं, धोखा का अर्थ है बाहरी रूप से बहुत भक्ति, भीतर से सभी पापपूर्ण गतिविधियों को करना, ऐसे जीव को वृंदावन में सुअर और कुत्ता बनने का मौका दिया जाता है, ताकि पाप कर्मों की प्रतिक्रिया से उन्हें यह शरीर मिले। साथ ही वृंदावन की धूल के साथ उनके स्पर्श के कारण वे सभी पापी गतिविधियों से मुक्त हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तो ये सुअर और कुत्ते वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, वे साधारण बात नहीं है, लेकिन यह व्याख्या है। कछुआ उनके पास है, इसलिए एक भक्त जब उसे इस तरह से थोड़े समय के लिए दंडित किया जाता है तो वे मुक्त हो जाएंगे निश्चित रूप से। तो यहाँ पर देखिए कुत्ता और सुअर का जो उल्लेख आया है कि अगर हम लोग भक्ति भी करेंगे, हाँ, बाहरी रूप से और भीतर रूप से पापपूर्ण गतिविधि करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग को अगले जीवन में वृंदावन या मायापुर या जगन्नाथपुरी में सुअर और कुत्ता बनने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग भक्ति नहीं करेंगे, पुण्य भी करेंगे और पाप करेंगे, तो आशीष प्रभु जी के घर में कुत्ता बनना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य और पाप से भौतिक जगत में स्थान मिलता है और भक्ति और पाप से वृंदावन में मिलता है। प्रभुपाद का भाषा है।
तो इसीलिए अगर हम लोग पुण्य और पाप दोनों करेंगे तो इस भौतिक जगत में किसी के घर में, जैसे कल हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी बताए कि सोनू को आप कुत्ता कह दिया, माफी मांगो। आप लोग सुने ना, ये सोनू है कुत्ता का। तो ये जो विषय वस्तु है कि हम लोग को बहुत ही अच्छी तरह समझना है। ये जो पुनर्जन्म का विज्ञान, तो पुनर्जन्म का विज्ञान मतलब ऐसा ही होता है। अगर हम लोग भक्ति भी करेंगे, भक्ति करने के फलस्वरूप क्या भक्ति मिलेगा? कृष्ण कहाँ रहते? वृंदावन में। जहाँ पे भक्त रहते हैं वहां पे मिल जाएगा। और जबकि तुम पाप किए हो तो पाप का प्रतिफल क्या है? कुत्ता, नीच योनि में जाना है। पुण्य करने से क्या है कि आशीष प्रभु जी का पिताजी कलेक्टर ऑफिस में बहुत ही दिग्गज है, पैसे का कुछ कमी नहीं। रोज दूध पियो, कुत्ता दूध पीता है, 10-15 हजार रुपया खर्च होता है, तो ठीक है ना। तो पुण्य कर्म करने का भी फल मिलता है और पाप का भी है कि वो कुत्ता बन गया। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद ये चीज बोल रहे हैं। हाँ, आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बता रहे हैं ए खत्म। ओ अच्छा, ठीक है। सस जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। इस प्रकार आज हमारा श्लोक श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का 17 नंबर श्लोक हम लोग आज यहाँ पे कंप्लीट किए। तो इस संबंध में या किसी दूसरे संबंध में भी अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न या जिज्ञासा हो तो भक्त शेयर कर सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारे आशीष प्रभु जी का। जी प्रभु जी जैसे कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वृंदावन में जो अच्छे से भक्ति नहीं हो पा रही ऐसे करके वो सुअर और कुत्ता बन रहे हैं, तो वो फिर सुअर कुत्ते से डायरेक्ट मुक्ति मिल जाती होगी क्या प्रभु ने, कि फिर से मनुष्य शरीर में आते होंगे? सुअर कुत्ते से डायरेक्ट नहीं मिलता है। अगर ऐसा मिलता तो जो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, दंतवक्र, शिशुपाल, वो लोग तो मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए, बल्कि वो लोग जब पुनः वृंदावन नवद्वीप में आए जगाए मधाई के रूप में और नित्यानंद प्रभु के साथ जो संकीर्तन किया हरे कृष्ण, तब उनको मुक्ति मिला। यद्यपि भगवान का पार्षद था, भगवान के साथ भेंट हो रहा है हर जीवन में, कभी नृसिंह के बराह के रूप में, तो कभी रामचंद्र के रावण, कुंभकर्ण, या कभी दंतवक्र, शिशुपाल, कृष्णराज युग जो भी हो। लेकिन जब तक भक्ति नहीं करेगा व्यक्ति तब तक भगवत धाम नहीं जाएगा। तो कुत्ता तो भक्ति कर नहीं सकता, सुअर हो, बंदर हो, तो भक्ति कर नहीं सकता। यद्यपि प्रसाद बार है, लेकिन थोड़ी समझ में आ रहा कि मैं प्रसाद खा रहा हूँ। वृंदावन में तो सब प्रसाद है, क्या अंशुमान प्रभु जी? वृंदावन में सब कुछ प्रसाद है, लेकिन यद्यपि उसका अनुभव नहीं हो रहा कि मैं प्रसाद खा रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप उसको मनुष्य जीवन लेना ही पड़ेगा, उसके बाद वो भगवत धाम जाएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद वहां पर बता दिए कि निश्चित रूप से वो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए प्रभुपाद क्या बता, निश्चित रूप से। इसीलिए एक भक्त जब उसे इस तरह से थोड़े समय के लिए दंडित किया जाता है तो वो मुक्त हो जाएंगे निश्चित रूप से। तो इस प्रकार मतलब जो शास्त्रों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको तो कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों का सब बात भगवान खुद किए हैं, है ना। आर यू सेटिस्फाइड? यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। और प्रभु एक प्रश्न और है कि जैसे आज के व्याख्यान में आया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो प्रभु ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये हमारे वैदिक काल में था क्या? क्योंकि जैसे हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो जैसे कृष्ण भगवान, जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने भी उससे काफी कोट किया है कि जैसे जब वहां से श्री कृष्ण चलते थे या द्वारका में जब प्रवेश करते थे तो जब उनका स्वागत समारोह होता था तो जो स्त्रियां होती थी वहां की वो छत पे चढ़ जाती थी। मतलब प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि देयर इज मतलब रिस्ट्रिक्शन रहता था बिटवीन पुरुष और स्त्री के बीच में, मतलब आपसी मेल नहीं हो पाता। तो प्रभु ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है ये क्या ये मतलब वैदिक कल्चर में था क्या? ऐसा नहीं था। प्रभुपाद तो ये तक बोल रहे हैं, किसी तात्पर्य में आएगा शायद, हम लोग शायद तृतीय स्कंद में या कहीं पर प्रभुपाद तात्पर्य ये भी लिखा है कि 50 साल पूर्व, मतलब 100 साल पूर्व जब मैं छोटा था तब भी
ये सब मतलब ना कहीं पर मूवी देखा जाता था, ना कहीं पर थिएटर लगता, तो वहां भी रामायण महाभारत का पाठ होते तो सभी भक्तगण एकजुट होकर कथा सुनते थे। लेकिन वर्तमान कली युग में ये धीरे धीरे इतना चेंजिंग आया, और ये जो लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सिस्टम था ही नहीं, बल्कि लोग माताजी लोग घूंघट ओढ़ के रहते थे, और अभी भी राजस्थान में वो चीज फॉलो होता है। और प्रभुपाद वो भी उल्लेख किया है, मुगलों के शासन के समय जो माताजी लोग को घर में इस तरह रखा जाता था, और अभी भी वो लोग फॉलो करते हैं कि पूर्ण घूंघट। तो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये दूसरे युगों में नहीं था, ये वर्तमान कली का प्रभाव है, पाप के कारण ऐसा। ठीक हो, थैंक यू, पूरी तरह संतुष्ट हो, थैंक यू। हरि हमारे अंशुमान प्रभु जी का बहुमूल्य प्रश्न होगा या अमूल्य प्रश्न होगा प्रभु जी का? नहीं, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वदनत्वन। प्रश्न कथा आपका बहुमूल्य था, प्रश्न तो जस्ट हम लोग पूछते हैं, कुछ कंफ्यूजन होता है तो। एक्चुअली मेरे एक प्रश्न जो आशीष प्रभु पूछे उसी रिगार्डिंग था, जैसे जो आशीष तो क्लियर हो गया। हरे कृष्ण। अच्छा हाँ, तो दूसरा प्रश्न प्रभु ये पूछना चाह रहे थे, जैसे आज प्रसंग हम लोग क्या कर रहे देखें कि हो मनुष्य, आपका कोई बच्चा हो ललित कृष्ण को डिस्टर्ब कर रहे हैं? हाँ ऊपर से झांक रहा है वो। एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया, लेकिन लक्ष्मी सामने बैठी है, बोले कि उनका लड़का होगा शायद ऐसे करने। तो एक्चुअली प्रभु जो आशीष प्रभु प्रश्न पूछे तो मैं थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन करना चाहूंगा। मान लीजिए प्रभु जी, हम लोग जस्ट क्योंकि हम लोग का जो स्थिति है प्रभु, वी आर जस्ट लाइक डॉग्स एंड हॉग्स, तो ऐसे हम लोग सोचते हैं बहुत बड़ा भक्त, लेकिन जस्ट वी आर लाइक दिस। तो अगर आपका कथा अनुसार या भागवत में जैसे वर्णन हो सकता है, हम लोग कल को जाके वृंदावन या मथुरा कहीं पे सुअर, वो भी बहुत बड़ा बात है प्रभु, उसमें भी बहुत भाग्य चाहिए, तभी कोई वृंदावन धाम में ऐसा कुछ करके मैंने उसका जन्म हो सकता है। क्योंकि हम कहीं पढ़े थे जो देवतागण होते हैं वो भी तरसते हैं वृंदावन धाम में एक तृण रूप में, एक घास के स्वरूप में जन्म लेने के लिए। तो मैं पूछ रहा था प्रभु कि मान लीजिए जो हम लोग भक्ति थोड़ा मोड़ा भी कर रहे हैं, तो इसका बाद अगर कोई इस तरह से मतलब जो कुत्ता या सुअर का देह लेके कोई धाम में जन्म लेता है, तो उसके बाद जो हम लोग जो थोड़ा मोड़ा भक्ति करते इसी का फल स्वरूप वहां जन्म मिलता है। आपका जो प्रश्न मुझे समझ में आ गया। आपका जो भाव है ये ब्रह्मा और उद्धव, भागवतम में ये शब्द आया है कि उद्धव जी भगवान कृष्ण को बोले, जब वो लोग जब उद्धव वृंदावन से घूम के आए ना, जब उद्धव को भेजा था कि आप वृंदावन एक बार देख के आइए, आप तो सारे दुनिया के भक्तों को देख लिया, वैकुंठ का, द्वारका, सब जगह वृंदावन घूम के आइए। जब वृंदावन में आए गोपियों का जब भाव देखा, तो उद्धव सोचे यार, भगवान को बोले कि हे प्रभु, हे कृष्ण, अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो एटलीस्ट मुझे वृंदावन में घास, एक दुर्वा के रूप में मैं जन्म ले सकूं, एक घास के रूप में जन्म ले सकूं। तो वो जो भाव है ना, वो अलग है प्रभु जी। और ये जो वृंदावन में बंदर, कुत्ता, सुअर बनना, ये भाव अलग है। अगर आप उस तरह का फीलिंग रखते कि मुझे भगवत धाम, मुसलमान प्रभु चले गए, उसका नेटवर्क, अंशुमान प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, समझ पर सुन रहे प्रभु जी? हरे कृष्ण, अंशुमान प्रभु जी। हाँ प्रभु नेटवर्क बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा। थोड़ा सा प्रभु पीछे से बोलिए। एक्चुअली आपका जो प्रश्न है ना, ये शास्त्रों में आया है कि उद्धव, ब्रह्मा, ये लोग प्रार्थना करते हैं। जब उद्धव वृंदावन गए थे और वृंदावन से लौट कर आए द्वारका, तब कृष्ण को बोले थे कि हे कृष्ण, हे प्रभु, अगर मुझे दोबारा जन्म मिले इस पृथ्वी लोक में, तो मुझे वृंदावन में घास के रूप में बनाना, ताकि एटलीस्ट मुझे वृंदावन में रहना है, वृंदावन की भूमि में, ताकि गोपियों का चरण रज मुझे रोज रोज मिलता रहे। तो वो भाव अलग है। और कर्म फल के अनुसार कुत्ता बंदर बनना, ये अलग है। ये दोनों का जो मतलब आपका भाव वो उद्धव की तरह है, और ठीक है ना, आपका भाव वो उद्धव की तरह है। लेकिन
आपके प्रश्न के उत्तर में जो सही उत्तर है वो उत्तर ये है, अगर मान लीजिए इस जन्म में आप भक्ति कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पाप भी हो रहा है जाने अनजाने में, तो उसके लिए कोई चिंता नहीं, जबकि भक्ति की प्रगति आप निष्ठा के साथ कर रहे हैं। इसके लिए भगवान आपको क्या करेंगे, अगर आप 100% नहीं भी कर पाते तो प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उच्छिष्ट सती समा सूचिनाम श्रीमताम गए जोगो भ्रष्ट अभिजायते। मतलब किसी धनीवानी कुल में या उच्च ब्राह्मण, मतलब जो वैष्णव है, उनके कुल में जन्म लेने को सौभाग्य में, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, प्रभुपाद आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग पिछले जीवन में कोई असफल योगी थे, ऐसा कुछ नहीं। वो जस्ट एग्जाम्पल भगवत गीता के अनुसार, जैसे हमारे आशीष प्रभु जी, प्रभु जी अगर काम भी नहीं करेंगे, पूरा जीवन भर सो के रहेंगे, फिर भी उनका चलेगा, उनके पिताजी के पास इतना धन है, ठीक है ना। तो ये है पिछले जीवन में असफल योगी का एक सिम्टम। हो सकता है प्रभु जी भक्ति करते करते थोड़ा बहुत रह गया, बहुत 65% है, 70 हो गया, कुछ बाकी है, तो बोलते बाकी जाके चलिए जूम क्लास में भागवतम क्लास को दे, उसको पूरा करके भगवत धाम जाना है, इसीलिए भगवान उनको भेजे है ना। इस तो ऐसे है, कुत्ता बनना, बंदर बनना, ये कर्म फल का है। दूसरा जो भक्त के रूप में जो बाहरी भक्ति करता है लेकिन पाप करता है, उनके लिए बताया गया। लेकिन हम लोग हम लोग तो हृदय से कर रहे हैं ना। यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद ये नहीं बोले कि जो भक्ति करते करते जो असफल हो गया वो कुत्ता बनेगा। यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे कि धोखा का अर्थ है बाहरी रूप से भक्ति, बाहरी रूप से बहुत भक्ति और भीतर से सभी प्राप्त पूर्ण गतिविधियां। लेकिन हम लोग तो धोखा नहीं दे रहे, हम लोग तो जितना सिंसियरिटी के साथ भक्ति कर रहे हैं, हम लोग क्या धोखा दे रहे बाहरी रूप से? क्या भक्ति, क्या तिलक आने कर रहे कि यहाँ पर अगर हम तिलक लेकर आए तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे जितने सारे उपस्थित भक्तगण हैं वो लोग बोलेगा कि देखो अंशुमान प्रभु कितना सुंदर तिलक करके आए, वो देखो धोती पहन के आए। क्या आप इस भावना से क्या ऐसे करते हैं? नहीं। यद्यपि आपका कृष्ण के प्रति प्रेम है, गुरु महाराज के प्रति प्रेम है, प्रभुपाद ने हम सबको सिखाया है कि तिलक करना चाहिए, कंठीमाला दान, तो ये धोखा नहीं है। एक्चुअली धोखा जो देता है उनके लिए कुत्ता बंदर का उल्लेख है। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किए प्रभु, बहुत सुंदर। और एक प्रभु जी हम लोग को देखते हैं, एक प्रश्न था, जैसे आज प्रसंग हम लोग देख रहे थे कि निरपराध होके जो लोग भगवान का कथा सुनते हैं या भक्ति करते हैं तो उनका जो है भक्ति जीवन में प्रगति बहुत अच्छा होता है या भगवान प्रसन्न होते हैं। तो प्रभु जी ऐसा होता है कभी कभी अपराध, जैसे मान लीजिए जाने अनजान में कभी कोई भक्तों के प्रति अपराध हो गया हो, या फिर कभी ऐसा होता है कि मेरे को लग रहा अपराध हो गया हो, या फिर जिनके प्रति मतलब हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ऐसा कभी सिचुएशन अगर हम लोग के जीवन में आ जाए, क्योंकि भक्त के प्रति अपराध ये बहुत ही मतलब एक डेंजरस होता है भक्ति जीवन के लिए। तो जाने अनजाने में मान लीजिए कोई मेरे से कुछ हो गया हो या फिर मेरे को पता ही नहीं चले कि अनजाने में कुछ हो गया, तो ऐसा स्थिति में हम क्या करें, या जान के हो या अनजाने में अगर कहीं कुछ हो जाता है तो? ऐसे स्थिति में देखिए, जाने अनजाने में मान लीजिए कि अच्छा ठीक है, ये तो प्रश्न है, उससे पहले मैं और एक प्रश्न ऐड कर देता। मान लीजिए कि जाने में ही आपका किसी भक्तों के चरण अपराध हो गया और उसके बाद में आपको थोड़ा थोड़ा पश्चाताप हो रहा है, क्यों ऐसा किया, नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप के खुद के गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए। बेचारा कितना सुंदर भक्त, जिससे ऐसा मेरा पत्नी के ऊपर होता है, उनको मैं कभी कभी बहुत गाली दे देता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, अभी तो आई एम सॉरी बोलना भी अच्छा नहीं है, वो बोलेंगे नाटक कर रहा है, मेरा पति मुझसे नाटक कर रहा है, इसीलिए आई एम सॉरी भी नहीं बोलते। तो क्या करते हैं, उसका जो पानी बोतल है पानी भर देते, वो पिएगा, सेवा, ठीक है, पानी पी ठीक है। तो इसमें क्या है ना, वो जो प्रेम है फिर से पुनः आ जाता है प्रेम, और जब प्रेम आ जाता है तो अपराध में अपराध कुछ नहीं रहता। एटलीस्ट भक्तों के साथ अगर प्रेम पूर्ण रिश्ता रखे तो अपराध होने से भी जो पहले अपराध हो चुका है वो अपराध का खंडन हो जाता है। मान लीजिए आपके चरणों में मेरा अपराध हुआ, आपको मैं सबके सामने गाली, अंशुमान प्रभु क्या कभी कभी क्लास ज्वाइन करते, कभी कभी नहीं, क्या यार क्या करते हैं, ऐसा अगर मैं गलती किया, जस्ट एग्जाम्पल, हाँ, लेकिन बाद में हम सोचे कि प्रभु जी, गोपाल सिंह प्रभु जी का उत्तरदायित्व तो मैं आपको दे रहा हूं, उनका शिक्षा गुरु आपको बनना है, तो ये जो प्रेम का रिश्ता ना वो अपराध कट जाता है। प्रेम जो है ना, क्योंकि आपको मेरे प्रति श्रद्धा आ गया, आपका मेरे प्रति श्रद्धा गया मतलब मेरा अपराध चला गया। लेकिन जब तक आपका मेरे प्रति क्रोध रहेगा मेरा बांस है, ठीक है ना,
तो ये है विषय वस्तु। एटलीस्ट जो भी हो, अपराध हो, वैष्णव अपराध हो, पाप हो, अगर प्रेमपूर्ण संपर्क बना रहे तो अपराध खंडन हो जाता है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, इसमें हमारे शास्त्रों में भी आया है, या आचार्यों लोग भी आया है कि मान लीजिए कि आपके चरणों में मेरा अपराध हुआ, आप मेरा बात सुनना ही नहीं चाहते, प्रभु जी वांछा कल्पतरु प्लीज क्षमा कर दीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहते, तो उस समय में क्या करें? इसे बोलते कि गुप्त भाव से आपकी सेवा करना। जैसे मैं उदाहरण दिया कि बोतल में पानी भर देता हूँ, ऐसे कर रहा है, क्योंकि वो भी तक भक्त है ना, उनके दिल में दुख देना, यद्यपि पत्नी है लेकिन वो तो मेरी दासी नहीं, वो कृष्ण की दासी है ना, इसीलिए उनके चरणों में भी अपराध नहीं होना चाहिए। महाप्रभु तो अपने माँ को भी क्षमा नहीं किया जब वैष्णव अपराध किए, अद्वैत आचार्य को बोले कि इसी के कारण मेरा दोनों लड़का सन्यास हुआ, मेरा पहला लड़का भी चला गया और मेरा दूसरा लड़का भी सन्यास हुए। ये दैत्य, अद्वैत नहीं, दैत्य है, असुर है, जिसके कारण महाप्रभु क्या किया, जिसके कारण महाप्रभु ने सारे संसार को कृष्ण भक्ति दिया, कृष्ण प्रेम दिया, लेकिन अपनी माँ को नहीं दिया। सची माता कौन है? जसोदा, लेकिन सची माता को नहीं दी। ये वैष्णव दर्शन दिखाते हैं कि वैष्णव अपराध इतना जटिल होता है, लेकिन बाद में जब अद्वैत आचार्य के साथ जब उनका प्रेम भी नहीं हुआ, महाप्रभु का प्रेम ऑटोमेटिक चला गया अपनी माँ के प्रति, कृष्ण प्रेम। तो ऐसा ही है प्रेम, है ना। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया प्रभु, अच्छा लगा सुन के पढ़िए। थोड़ा सा हमको बहुत कंफ्यूजन था। आप राकेश प्रभु जी को माला दिए ना, हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ हरि बोल प्रभु, मैं बोलने वाले थे। हाँ जी जी, आज राकेश प्रभु से मुलाकात भी है प्रभु। हम लोग स्क्रीन में प्रभु जितना देखते हैं उनसे कई बड़ा, मतलब उससे ज्यादा कई गुण से परिपूर्ण है प्रभु जी। और बहुत देर हम लोग कम से कम 20 मिनट आधा घंटा बातचीत किए, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी से मिल के, साक्षात दर्शन हुआ। और आपका जो आदेश था प्रभु, एक दिन लेट हो गया क्योंकि कल थोड़ा सा हम बिजी थे, तो आज सुबह गए थे और उनको देख के आए हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी। चलिए, तो हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी एक प्रश्न कर रहे थे, इसलिए प्रभु जी का भी प्रश्न लेना है, यद्यपि 6:01 हो चुका है। चलिए प्रभु जी, आज का अंत प्रश्न। और सुरोधनी माता जी भी कुछ बोलना चाहेंगे क्या माता? तो आप भी इसके बाद बोल सकते हैं लास्ट। हाँ प्रभु जी, विश्वनाथ मंडल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, ये पाप पुण्य का बात हमेशा आते हैं। हाँ। पाप और पुण्य, और एक है ना वो सुकृति जो जमा रहते हैं। पाप पुण्य तो आय व्यय हो जाता है, वो खर्च होता है, आय आता है जाता है, लेकिन सुकृति बोलते हैं। मैंने ये सुना, किसी का प्रवचन में ही सुना, हमारा इस्कॉन का कोई प्रभु का प्रवचन में, जो सुकृति अर्जन करते हैं लोग, मतलब भक्त लोग का जो सुकृति मिलता है, वो सुकृति उस जन्म जन्मांतर तक तो उसको जमा होता है। ये क्या चीज है? इसीलिए पाप पुण्य का साथ वो भी है ना। तो सुकृति किसको? सुकृति पुण्य को सुकृति कहा जाता है प्रभु जी। सुकृति को मतलब पुण्य जो है ना, पुण्य भौतिक स्तर में होता है और सुकृति आध्यात्मिक स्तर में होता है। ठीक है, सुकृति और पुण्य का कोई उतना डिफरेंस नहीं है, दोनों। जैसे उदाहरण आपको कैसे दूं, अगर आप किसी को मान लीजिए अभी कोरोना के मार्केट में उसको खाना नहीं मिल रहा, उसको खाना दे रहे आप, ठीक है, उसको खाना दे दिया, प्रसादम दे दिया, ठीक है, और प्रसादम दिया, कम से कम 100 लोगों का भरपेट प्रसाद खिला दिए, भोजन करा दिए, और एक जगह में आप 100 भगवत गीता किसी जेल में डाल दिए, मतलब डोनेट कर दिए। तो यद्यपि आप वैष्णवों की सेवा नहीं किए, और जेल का जितने सारे कैदी वो लोग वैष्णव नहीं है। अगर वो लोग वैष्णव होते और भगवत गीता देते तो सेवा हो जाता, लेकिन वो जो जेल खाने में है वो लोग कैदी है, उसको जो एक एक करके भगवत गीता दे, जिस भगवत गीता की आध्यात्मिक, और वो लोग कैदी क्या है, मेटेरियलिस्टिक। तो जब दोनों का सम्मिश्रण होता तो उसे कहा जाता सुकृति। और जब आप कोरोना के मार्केट में किसी को प्रसाद खिला रहे हैं जो हम नहीं खा पा रहे हैं, बेचारा नहीं मिल रहा है, तो उसे कहा जाता पुण्य, क्योंकि उसे उसका आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल रहा है, उसका पेट भर रहा है। तो पेट भर रहा है जिसके कारण उसको पुण्य मिलेगा। और अगर भगवत गीता डोनेट करेंगे आप जेल खाने में कैदियों के सामने, तो वो सुकृति होगा। ठीक है, ये है डिफरेंस बिटवीन सुकृति एंड पुण्य। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए,
सूर्यधुनी माता जी, आप एक बार हाथ उठाए थे क्या माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो मेरे प्रभु जी कल का रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ माता तो जी। जो आप तो वो आप बता रहे थे कि भगवान नमक मांगे तो बोल रहे थे कि आज नमक मांगे तो कल चीनी मांगेंगे। लेकिन जैसे कि अर्जुन कुरुक्षेत्र में भगवान का बात न मान के वो अपराध कर रहा था। भगवान का बात मानना ही भक्ति होती है। तो फिर और मैं एक लेक्चर में सुनी थी कि जैसे कि मांगे नमक तो भगवान मांगे तो बोले कि हम लोग के पास तो नमक नहीं है, कहाँ से ला कर दूं। तो भगवान वहां से पाकिस्तान में एक नाव जाता है जो कि नमक से भरा हुआ। तो भगवान ने अर्ज किए कि वो नाव को किसी तरह फंसा दिए और वहां से नमक फिर उन लोग नहीं निकाल पा रहा था। तो बोले कि आप लोग निकाल दीजिए से हम नमक देंगे। तो वो नमक की बोरी फिर उन लोग दिए थे, तो फिर भगवान को नमक दे रहे थे। तो हम कथा में सुने थे। हाँ, तो ये भी सत्य है, भगवत संबंधित कोई भी कथा यहाँ भगवान का बात यहाँ न मानकर यहाँ तो एक तरफ से ही तो ये हुआ। और वहां भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि मेरी बात मानना ही भक्ति है। लेकिन ये भी तो भक्ति है ना, वो तो महाप्रभु की बात मान रहे हैं ना। यद्यपि मदन मोहन एक बच्चा की तरह, हम उदाहरण उस दिन क्या दिए थे, राकेश प्रभु जी का उनका लड़का है और उनका पिता है। उनका पिताजी ने इंस्ट्रक्शन दिया है आपको पूरे जिले को संभालना, आप कलेक्टर है, और कलेक्टर का लड़का बोल रहे कि पापा मुझे आज पूरी खाना है। महाप्रभु तो भक्त के रूप में आए हैं ना यहाँ पे। भक्त के रूप में आए तो भक्त उसको इंस्ट्रक्शन दिया था, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप लोगों को भक्ति ग्रंथ की रचना और शास्त्र लुप्त तीर्थ उद्धार और शास्त्र ग्रंथ की रचना करना है। तो वो लोग इतने व्यस्त होते कि 1.5 घंटा सोते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी 1.5 घंटा सोते थे, कभी कभी सोते ही नहीं थे। तो 22.5 घंटा सेवा करने के बावजूद भी उनका मन नहीं भरता कि हो सकता अभी भी मैं महाप्रभु से धोखा कर रहा हूँ। तो जिसके कारण धोखा न हो, जिसके कारण वो मदन मोहन को बोले कि मदन मोहन आज आप नमक मांग रहे, कल चीनी मांगेंगे, कल दही गुड़, इसी अगर ये सब मैं इकट्ठा करता रहूं मेरे पास समय कहाँ है महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन पालन करने, सनातन गोस्वामी का। तो जिसके कारण उन्होंने ये सब लीला किया। इस लीला के माध्यम से आचार्य ये दिखा दिए कि अगर गुरुदेव का जो आदेश है ना, उसके सामने अगर भगवान भी साक्षात उस समय प्रकट हो तो अभी पहले गुरुदेव के आदेश को पालन करना है, क्योंकि गुरुदेव साक्षात भगवान है। तो महाप्रभु जबकि उनका गुरुदेव है और गुरुदेव ने इंस्ट्रक्शन किया है कि भविष्य के कल्याणार्थ आपको शास्त्र ग्रंथ की रचना, हरिभक्ति विलास की रचना करना है। तो अभी कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो मतलब दूध मलाई खिला के भगवान को प्रसन्न करना या समस्त जगत वासियों को महाप्रभु का जो इंस्ट्रक्शन पालन करके अपना सेवा करना, ये है विषय। लेकिन इसमें हम लोग को अनुकरण नहीं करना है। अगर बोलेंगे तो प्रभु जी क्या हम भी कभी कभी करेंगे क्या, व्यस्त रहते तो महाप्रभु को बोलेंगे महाप्रभु आप ऐसे ही खा लीजिए, आज नहीं दे पाए। नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम लोग उस स्तर में नहीं है। सनातन गोस्वामी जिस घटी में जो उनका जो ये था लोटा, उसी में वो बाथरूम भी करते थे, उसी में पानी भी पीते थे और उसी में भगवान की सेवा भी करते थे। अगर आपको बोलेंगे कि आप करेंगे, आपका बाथरूम का मग अलग होता है, आपके घर का मतलब अपना जो पीने वाला वो अलग होता है, भगवान को जो भोग लगाते हैं वो अलग होता है। 3 चीज अलग होता है, जबकि सनातन गोस्वामी का एक ही था। अब यह बोलेंगे तो सनातन गोस्वामी किस तरह के आचार्य हुए। तो इसीलिए हम लोग आचार्यों का अनुकरण अनुसरण परे है, बियॉन्ड आवर मिसकॉन्सेप्शन, हमारी अवधारणाओं से बहुत बहुत परे की बात है वो। इसीलिए उन लोगों का जस्ट अनुसरण करना है इंस्ट्रक्शन। उन लोग का आचरण देखने जाएंगे तो हम लोग अपराध कर जाएंगे और हमारा भक्ति जीवन नष्ट हो जाएगा। आप समझ गए माता जी, यार और कुछ एक्सप्लेनेशन करना होगा? नहीं, ठीक है। बाकी सब भक्तगण समझे, अंशुमान प्रभु, आशीष प्रभु, विश्वनाथ प्रभु। प्रभु जी आज का रिलेटेड ये अभी जो क्वेश्चन आप एक प्रभु जी किए, तो उसमें जैसे कि बोले कि वृंदावन में सुअर, वो तो लिखा, वो तो बहुत 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 ऊपर का जो भक्त होते हैं ना, मैं लेक्चर में सुनी थी कि वो सुअर या मंकी के मतलब रूप में वो आते हैं। बहुत मतलब जो और वैसे भी प्रभु जी अब तो मैं इधर भागवतम में जो लिखा हुआ है कि
जो वृंदावन में अपना शरीर छोड़ता है वो सीधे भगवान के धाम जाता है। तो अब वहां पर तभी बहुत से गंदे लोग भी अब रहने लगे हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन जब तो ठीक है वृंदावन में शरीर छोड़ेंगे भगवत धाम जाएंगे, लेकिन अगर आप वृंदावन में रहते हुए अगर पाप कर्म करेंगे या वृंदावन के महिमा के बारे में कभी आप जानेंगे ही नहीं, तो वहां पे शरीर छोड़ने से भी आप भगवत धाम नहीं जा सकते। ऐसा ही प्रश्न मेरे गुरु महाराज को किसी ने किया था। गुरु महाराज हम लोग तो मायापुर धाम में रहते हैं, महाप्रभु के धाम में, लेकिन हम नवद्वीप परिक्रमा के समय देखे हैं कि कोई बहुत सारे लोग बकरी काटते हैं। हम लोग परिक्रमा के दौरान देखते हैं कि वहां पे बकरी काटते हैं, मुर्गी काटते हैं सब। तो शास्त्र में कहा गया कि जो धाम में मरता है वो लोग भगवत धाम जाते हैं। तो क्या वो लोग जितना पाप कर्म कर रहे हैं कि मरेंगे, तो क्या वो लोग कहाँ जाएंगे मायापुर धाम में रहते हुए? तो गुरु महाराज ने बोला कि मायापुर धाम में रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका फीलिंग क्या है, जिस जगह में रहते हैं वहां पे आपका अनुभव या क्या फीलिंग आता है कि आप मायापुर धाम में हैं, महाप्रभु के धाम में हैं। इस तरह का फीलिंग होकर अगर मरेंगे तब भगवत धाम जाएंगे। अदरवाइज ये भक्ति जीवन कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ब्रह्मांड सृष्टि हो गया, एक्सीडेंटली वृंदावन में मर गया तो सीधा वैकुंठ, ऐसा कुछ नहीं है। वैकुंठ जाने के लिए भक्ति करना है। विदाउट भक्ति आप वृंदावन में मरे या जगन्नाथपुरी में मरे या जहां भी, क्योंकि शास्त्रों का मत है, आचार्यों का मत है। ये मेरे अपने गुरु महाराज से सुना है। मायापुर में क्लास दे रहे थे, तब उस समय किसी भक्त ने प्रश्न किया था कि गुरु महाराज नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते करते हम लोग देखिए कि कहीं पर इस तरह बकरी काट रहे, मुर्गी काट रहे, बेच रहे, तो ये तो नवद्वीप धाम महाप्रभु का धाम है, तो ये लोग जब मरेंगे भविष्य में तो ये लोग क्या भगवत धाम जाएंगे? शास्त्रों में तो कहा गया है कि अगर धाम में मरेंगे तो चतुर्भुज नारायण के रूप में या लाइक दैट। तो उस समय गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि मरना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहाँ मर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप किस फीलिंग के साथ मर रहे हैं। जम जम स्मरणम भावम तज्जत अंते कलेवरम अंत काले चे मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। शास्त्रों के अनुसार अगर मृत्यु के समय हमारा भगवत चिंतन हो रहा है, ऐसी अवस्था में अगर देह त्याग करेंगे, चाहे वृंदावन में हो या लंदन में हो या डाल्टनगंज में हो या अमेरिका में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धाम कुछ नहीं करेगा अगर धाम के महत्व को अगर हम लोग अपने हृदय में नहीं धारण करेंगे तो। ठीक है माता जी? जी जी ठीक है। ठीक है माता जी, यद्यपि मेरा आंसर उतना प्रेम की भाषा में नहीं बोल पाया, इसलिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन जो बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा था। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा लेट पहुंच रही हूँ, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस रहता है, क्या करूँ, क्योंकि लॉकडाउन में ना सारे लोग अभी साथ में रह रहे हैं और समझ गया माता जी। आप पूरा दो लड़का प्रभु जी और ऊपर से लड्डू गोपाल, इतने सारे लोगों का सेवा करना सच में वेरी डिफिकल्ट। और भी आपका पंजाब में संस्कृत का कोर्स, फिर भी आप आते, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। चलिए अगर कभी समय मिले तो जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी 2 घंटा सोते थे, रात को थोड़ा कम सोना है, यूट्यूब में देख लेना जो बाकी बचा रहता है। तब से तो मैं कम ही सो रही हूँ। हाँ ठीक है, तो चलिए और किसी भक्त का प्रश्न अभी है फिर भी नहीं लेंगे क्योंकि हमारा 6:15 हो गया। जो भी प्रश्न होगा वो नोट डाउन करके रखे, कल हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं पर हम लोग वांछा कल्पतरु करेंगे और आज की श्रीमद् भागवत की कथा को विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत गौर भक्त बिंद की जय। पिता गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। जगन्नाथ देवदास प्रभु की जय। लक्ष्मी देवी माता जी की जय। जय जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय।